Hello, mic testing, check 1, 2, 3. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सबको। और बस अभी 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं, भी स्टूडेंट आ ही रहे हैं। हाँ जी, ऑडियो वीडियो सही है आपके पास? यस सर। हाँ जी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्वेश्चन कौन सा पार्ट हुआ है? सर सेकंड पार्ट। सेकंड। दोनों हो गए थे ना सेकंड में, 1 to 1 और ऑन टू, है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। बस 1 मिनट आप लोगों को रुकना होगा, उसके बाद शुरू कर देंगे। एक मिनट बच्चों, बस 1 मिनट।
हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट। फंक्शन की मैपिंग है रियल टू रियल। मैपिंग पे जरूर ध्यान देना, उसके बिना किसी भी क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है भैया। वीडियो जब खोलने के लिए कहा जाता है सुनते मत रहा करो, सबको खोलना है, मतलब खोलना है। ठीक है जी, सभी वीडियो खोलिए। मैं रुक जाता हूँ पहले। ठीक है, उतना टाइम मत लिया कीजिए, ये बात सर रोज आपका रोज। नेट लैग हो रहा है। मेरा नेट लैग हो रहा है? नहीं। ठीक है जी, सभी वीडियो खोलिए, सभी। सभी आ जाइए फटाफट से, 1 मिनट। वीडियो का खुलने का मैं 1 मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद जिसने नहीं खोली उसे क्लास से बाहर करेंगे हम। ठीक है, सिर्फ 1-2 मिनट मैं रुकूंगा, उससे ज्यादा नहीं रुकूंगा। ठीक है, अर्शिया के पास प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैसेज दे सकते हैं, आपकी कोई अगर अपनी खास वजह है आप मैसेज दे दो। वो कोई नहीं, वजह हो सकती है, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बतानी तो पड़ेगी ना। लैपटॉप का इशू हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है सिर्फ वीडियो की तरह। वीडियो मत खोलो, कोई बात नहीं, शांत हूँ, आपको भी दिक्कत है। सर फ्रॉम टुमारो आज सेटअप नहीं करा। ठीक है, ये भी हो सकता है आज सेटअप नहीं करा, आप भूल रहे हो। ठीक है, सर मोबाइल डाटा यूज कर रहा हूँ कार्तिक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आज ठीक है। ठीक है, बाकी सारे वीडियो खोलिए, बाकी सारे वीडियो खोलिएगा। मैं शुरू करता हूँ टॉपिक, बीच में चेक कर लेंगे वो। चलिए ध्यान दीजिएगा। सेकंड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, सभी ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन का मैपिंग रियल टू रियल है। फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है और उसने इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए कही है, यानी 1 to 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, हर्षिता पीसी से क्लास ले रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सुनते रहना, सुनते रहना। अब आप फोकस करो, अब आप बीच में और कोई बात ना करके अभी टॉपिक पे फोकस करो। हाँ सर, 1 to 1 चेक करते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखो, इधर सारे रियल नंबर हैं और मैं बहुत सारे एग्जांपल दूं, आपको पता है रियल में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सब कुछ है। ठीक है भैया, और ध्यान देना, फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, इसमें डाल रहे हो आप ये नंबर, तो आप जान रहे हो भाई रियल टू रियल मैपिंग है। इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव सब है, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर बोलो, जल्दी बोलो क्या आएगा नेगेटिव का स्क्वायर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जीरो का स्क्वायर जीरो और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो बोलो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा? -1 या +1 दोनों का स्क्वायर 1 होता है। तो बताओ ये 1 to 1 है या मैनी टू वन है? जल्दी से। मैनी टू वन है। मैनी टू वन है, तो बच्चों 1 to 1 यानी इंजेक्टिविटी। ठीक है, साथ साथ शुरू कर सकते हो। गलत, एक्चुअली इंजेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है भैया, तो बस एक एग्जांपल दो। आप रियल में -1 भी पुट कर सकते हो, आप +1 भी पुट कर सकते हो, और दोनों पुट करने पे स्क्वायर 1 आ रहा है। दोनों पुट करने पे स्क्वायर 1 आ रहा है मेरा। ठीक है नैतिक भाई, बता दे यार, खुश होने की वजह क्या है? नहीं, वो बच्चा बोल रहा है नहीं सर, मैं, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है, मैं खुश ही रहता हूँ। ठीक है जी नहीं कुछ नहीं बोल रहा, चल छोड़। ठीक है, implies that f is not 1 to 1, not 1 to 1 और इंजेक्टिव नाम दोनों देख लेना, कई बार ये वाला यूज नहीं करते ना, तो इंजेक्टिव वगैरह नाम भूल जाता है बच्चा।
1 to 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन? जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से आप पढ़ रहे हैं। वीडियो खुलने से फर्क पड़ता है, आप ये खुद रियलाइज करेंगे। नेक्स्ट, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप ही आ जाएगा, सब आपके पास ही है, आपके अंदर ही है जो भी है। ठीक है जी, अपने आप ही खुद ही डिसिप्लिन हो जाते हो। नेक्स्ट, अगला ध्यान दीजिएगा, ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू, क्रिश ऑन टू का दूसरा नाम क्या था? सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। ठीक है, मैपिंग को एक बार जरूर देख लेना भैया। नेगेटिव देखो, मेरे को तो समझाना है तो मैं बोलूंगा, लेकिन आप ज्यादा बारी उससे जल्दी कर लोगे, मेरे बोलने से पहले पकड़ जाओगे अगर आप सोच रहे हो। बच्चों ध्यान से देखो, आपने माइनस पुट किया तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आया, जीरो का स्क्वायर जीरो आया, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आया। ऑन टू होने के लिए दो चार बच्चे मिलके बोलना, ये कोडोमेन वाली सेट है, ये पूरी की पूरी क्या हो जानी चाहिए थी ऑन टू होने के लिए? रेंज। क्या सारी रेंज आएंगी? क्या नेगेटिव आंसर आएंगे इसमें? नहीं भैया। भैया अच्छा, मैं कुछ भी कह रहा हूँ, आपकी पिछली क्लास छूटी है, आप नहीं समझ पाए जो मैं कह रहा हूँ, तो पूछ जरूर लेना, बोल लेना भाई। ठीक है सर, सारे डोमेन डालने पे ना जीरो या पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, और कोडोमेन में नेगेटिव नंबर है। सारी कोडोमेन रेंज नहीं हो सकती, इसलिए ऑन टू नहीं है, क्योंकि जब सारी कोडोमेन रेंज हो जाए नमन भाई, तो उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं गलत का एग्जांपल ही दिखाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, इस फंक्शन में मैं दुनिया भर के सारे रियल नंबर डाल दूं, सारे डाल दिए मैंने, तो यहां से क्या आंसर नहीं आएगा भाई? नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, जैसे -1 आंसर नहीं आएगा, या -2 नहीं आएगा, या -3 नहीं आएगा, कुछ भी डाल दो। तो आपने दिखा दिया, यानी ये जो कोडोमेन में नेगेटिव नंबर थे ना, वो सारे आंसर नहीं आ रहे, यानी इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। मैं कह रहा हूं कई बार अचानक बहुत आसान होगा, अचानक से लगेगा नहीं पकड़ में आया, बोल जरूर देना, आसान ही होगा, बस एक बार और समझाना पड़ेगा। कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। कंफ्यूजन है तो बोलो। नॉट ऑन टू, ऑन टू का मतलब हो गया सर्जेक्टिव। जल्दी जल्दी करना है, समस्या कंफ्यूजन को बोलना है। ठीक है, आपका एक हो गया, आपने ठीक सोचा, अच्छा सोचा, आप अगला वाला अपने से ट्राई करो। ठीक है, लेकिन क्रॉस चेक जरूर कर लेना, चाहे आपको लगा आपका सही हुआ। ठीक है, बस एक या दो क्लास से इंस्टीट्यूट से क्लास शुरू हो जाएंगी मेरी। ठीक है भैया, और मेरे ख्याल से कुछ दिनों में सब नॉर्मल होने जा रहा है, तो आप भी आ ही जाओगे। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना, 3 पार्ट हो गए भैया, तीनों में एक्स स्क्वायर फंक्शन था, लेकिन तीनों की मैपिंग अलग थी, अकॉर्डिंगली कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, वो कॉम्बिनेशन चले। अब फोर्थ पार्ट ध्यान देना, फोर्थ पार्ट, मैपिंग को रूल्ड आउट नहीं करना, उसके बिना कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई कंटेक्स्ट नहीं, कोई मीनिंग नहीं। सर नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग है, नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग है। ठीक है भैया, रजत भाई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से भैया। 1 से सर, कंप्लीट नंबर 1 2 3। सर ये नेचुरल नंबर हो गए, दोनों तरफ डोमेन में भी नेचुरल है और कोडोमेन में भी नेचुरल है। ठीक है, कई बार इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 1 मिनट लिख लेते हैं ताकि समझाना मेरा आसान हो, हर बच्चे का समझना आसान हो। प्री सेट भी नेचुरल का, पोस्ट सेट भी नेचुरल का, इनफाइनाइट तक जा रहा है भैया, ध्यान देना, बहुत प्रॉपर नहीं लिखा, फंक्शन एक्स क्यूब दिया हुआ है। 1 मिनट सारे बच्चे रुक जाओ, 1 to 1 चेक करना है। पहले मुझे बताओ, आप डिफरेंट नेचुरल नंबर पुट कर रहे हो, हर अलग नेचुरल नंबर का एक्स क्यूब में पुट करनी है आपको, एक्स की वैल्यू 1, जैसे 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे आता रहेगा। बताना डिफरेंट नेचुरल नंबर पुट करने पे उनका क्यूब सेम आ सकता है या डिफरेंट आएगा? जल्दी बोलो। डिफरेंट आएगा भैया। डिफरेंट आएगा। यानी ये 1 to 1 हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नंबरों के लिए माइंड में सोच सकते हैं, तो वन मार्कर में तो आप सीधा मार्क कर देना, 1 to 1 कुछ देना थोड़ी है, 1 मार्कर एमसीक्यू में, लेकिन अभी तो प्रूविंग है, डिस्क्रिप्टिव है, तो प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करने की राइटिंग अभी सोच के लिखना, रेटाफिकेशन पे मत ले जाना भैया। ठीक है भैया, मतलब कई बारी ना आप देखो कहाँ गड़बड़ होगी, जब मैंने सिखा दिया आपने कर लिया, उसके बाद आप कभी डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, आपने सीधा fx1 इक्वल fx2 लिखा, लास्ट में आपका x1 x2 इक्वल आ गया, आपने बोल दिया 1 to 1 है, टीचर चाहेगा पूरा काटेगा, मीनिंगलेस क्वेश्चन है, कंडीशन यही है। और ठीक है, एक बार दोबारा सोचो, हम शुरू में क्लेम क्या करते हैं, शुरू में पहले दो शब्द, पहले दो वर्डों का बड़ा मीनिंग है, हम ये कह रहे हैं x1 और x2 दो डिफरेंट नंबर हैं जो बिलोंग करेंगे डोमेन वाले सेट से, डोमेन वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये शब्दों की कीमत है, दो डिफरेंट नंबर लिए हैं डोमेन वाले नेचुरल नंबर से।
वो डिफरेंट नंबर उठा के फंक्शन में डाल दिया, x की जगह x1 भी डाल दिया और x की जगह x2 भी डाल दिया, फंक्शन में डाल दिया, रेंज आ गई और रेंज ले ली सेम। ठीक है, तो बार बार ये मीनिंग तो सोचना ही है, दो डोमेन पर रेंज एक आ रहा है ऐसा हमने मान लिया। ठीक है भैया, दो डोमेन पर एक रेंज आ रहा है ऐसा मान लिया, नहीं मैनी टू वन है, ये 1 to 1 नहीं है ऐसा माना। अब हमने सॉल्व किया। ठीक है, fx1 किसके इक्वल आएगा, x1 क्यूब के, fx2 किसके इक्वल आएगा, x2 क्यूब के। इसे सिंप्लीफाई करूंगा और सिंप्लीफाई करके इसे अगर x1 x2 इक्वल आ गया, अगर लास्ट में x1 इक्वल x2 आ गया, तो मैं तो ये कह रहा था x1 x2 डिफरेंट नंबर पे एक ही रेंज आ रही है, लेकिन ये दोनों भी सेम आ गए, एक डोमेन पे एक रेंज, यानी 1 to 1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है भैया, पहले इस मोटे तौर पे इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, अभी टेक्निकल पॉइंट बचा हुआ है, अभी सुन लेना भाई, टेक्निकल पॉइंट आयुषी बचा हुआ है, ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ आयुषी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या क्यूब से क्यूब ऐसे काट देना चाहिए हमें? नो सर। नहीं सर, सर उससे कंडीशनें छूट जाती हैं, चाहे वो कंडीशनें रिजेक्ट हो लेकिन रीजनफुल रिजेक्ट होंगी तो छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सारे नंबर एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बच्चों जो आप भूल जाते हो, जो आपको डिटर्मिनेंट में और कई अलग अलग चैप्टर में नुकसान देगा, है छोटा फॉर्मूला, लेकिन हाल फिलहाल कई बच्चे भूले होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ठीक है भैया, यहाँ कुछ नॉलेज होने की जरूरत है, लागवी को ध्यान देना होगा। ठीक है, आपके फैक्टर तो दो आए हैं, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है और शायद सबको नहीं पता है, ध्यान से सुन लो। इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो वो तो पक्का x1 इक्वल x2 आ गया, यानी डोमेन सेम है और एक ही डोमेन पे एक ही रेंज है एक्चुअली, यानी ये 1 to 1 होना चाहिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बात है, ये जो एक्स्ट्रा बात है, ठीक है भैया, अगर ये बची हुई कंडीशन है और कंसिडरेबल है, करेक्ट है, तो ये 1 to 1 प्रूफ नहीं हुआ भैया। ठीक है, ये 1 to 1 फिर प्रूफ नहीं होगा। लेकिन भैया बहुत ध्यान से सुनना, इसको तो यहीं छोड़ो आप, मैं कह रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जब आप फैक्टर बनाते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फैक्टर से रियल आंसर आते हैं, इस फैक्टर से जो कि एक क्वाड्रेटिक है ऑलवेज इमेजिनरी आंसर आते हैं, ऑलवेज इमेजिनरी आंसर आते हैं इस वाले फैक्टर से। ठीक है भैया, तो ये देखो यहाँ पर ये इस लेटर फैक्टर को ही लिखा हुआ हमने, इस लेटर फैक्टर से मैं जो भी x1 x2 ढूंढना चाहूंगा ना, वो इमेजिनरी है, कंडीशन है ये। मतलब सीधी बात समझो आप, ऐसे दूसरे तरीके से बोलता हूँ, 1 मिनट, या तो तुम ये बात याद रख पाओ कि लेटर फैक्टर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में लेटर फैक्टर होता है, इमेजिनरी आंसर देता है, तो रियल किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। या इसे दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ लो, क्योंकि ये चीजें तुमने उतना सीखी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपका x1 x2 क्या नेचुरल नंबर है ना, x1 x2 नेचुरल नंबर है ना, आप सारे बच्चे डालो, बोलो नेचुरल नंबर प्लस के नंबर यहाँ डालोगे आप, क्या है कभी 0 हो सकता है? जल्दी बोलो। यानी x1 x2 की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं है, सीधा ही सोच लो ना, 2 प्लस के नंबर डाल के तो ये 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है भैया, इसलिए ये वाले केस को आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है भैया, ये तो नॉट पॉसिबल है x1 x2 के मीनिंग के हिसाब से, यानी अब आ गया x1 इक्वल x2, यानी इंप्लाई कर गया, इसके बाद आप लिख देना f इज 1 to 1। कंफ्यूजन है तो बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलो। जारुल, जारुल को कोई दिक्कत है तो बता दो। नो सर। सर वो फीस ड्यू लिस्ट में ना मेरा भी नाम लिखा है, लेकिन मैं पे कर चुकी हूँ। ठीक है, मेरे को एक बारी वो जो आप टेक्स्ट मैसेज या रेफरेंस नंबर भेजते हो वो एक बारी फिर सेंड कर देना। ओके सर। ओके, हो गया भैया, बैठना मत, बैठना मत चैतन्य भाई, चैतन्य ऑन टू शुरू करो, ऑन टू लिख लिया, स्टेटमेंट रॉन्ग, लिख लिया और कर लिया में फर्क होता है। आगे कर रहा था। हाँ जी, फिर सही है। कोई रह गया तो एक बार हैंड रेज देना भैया। जल्दी, अब ऑन टू पर आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ जरा, जल्दी से मेरे को बता दो जरा,
इधर देखो प्री सेट में भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 चलते जा रहे हैं, पोस्ट सेट में भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 चलते जा रहे हैं। आपने भैया पूरी कोडोमेन रेंज आनी चाहिए अगर ये 1 2 है तो 1 पुट करोगे, 1 का क्यूब 1, जल्दी से बोलो 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 यानी ये 2 से 7 तक के कोई भी नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होते हैं क्या? 2 से 7 तक? जल्दी बोलो हाँ या नहीं? नहीं। ठीक है, क्या पूरी कोडोमेन रेंज के बराबर होगी? नहीं। यानी ये ऑन टू नहीं है। नहीं है बोले तो गलत है, और गलत को तो एग्जाम्पल से दिखाते हैं। तो आप बोलो इस फंक्शन में हम दुनिया भर के भी नेचुरल, सारे नेचुरल भी डाल दें तो आंसर क्या क्या नहीं आ सकता कोडोमेन में से? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, कोई एक दिखा दो, क्योंकि एक जगह भी गलत है क्रिश भाई तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, फिर तो गलत ही है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? ठीक है जी, माइक खोलने में आपको टाइम लग जाता है, बस शक्ल हिला दी अगर उसी से पता लग जाता है। ठीक है, वीडियो सामने आ ही रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल हमने डाला भैया, सारे नेचुरल भी डाल दूं तो आंसर 2 नहीं आ सकता या 3 नहीं आ सकता, कुछ भी बोलो। 2 आपका या 3 आपका या 5 आपका कोडोमेन का पार्ट है, तो सारी कोडोमेन तो रेंज नहीं है, यानी हम यह कह सकते हैं कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। implies that f is not an onto function। ठीक है भैया, सर्जेक्टिव नहीं है, दूसरा नाम बोल लेना कम से कम, onto नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, कंफ्यूजन को बोलो। नेक्स्ट, थोड़ा सा जो रिवाइज सिलेबस आया ना भैया इस साल के भी 21-22 के सीबीएसई की साइट पे भी 2 सिलेबस चल रहे हैं। एक अप्रैल साइड में उन्होंने दिया था, अप्रैल मंथ में दिया था, और एक अभी दिया है। अप्रैल मंथ में ज्यादा चीजें हैं, अप्रैल मंथ वाले सिलेबस में वो अब कट हो गई हैं, कुछ कट हो गई हैं। तो ठीक से जो नई नोटिफिकेशन आई है, जब भी आप रिवाइज सिलेबस पढ़े, नया वाला नोटिफिकेशन पढ़े जो कि टर्म वाइज सिलेबस है, टर्म वाइज सिलेबस वाला नोटिफिकेशन सही है। ठीक है भाई, और उसे हम ढंग से पढ़ रहे हैं। तो उसमें इस चैप्टर की अगर बात करूं तो बस 1 to 1 और 1 to आखिरी बात है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी नहीं है और इन्वर्टेबल फंक्शन भी नहीं है, और आगे कुछ नहीं है। बस मिसलेनियस में जितने टॉपिक हमने करे हैं उसके क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कई बातें होती हैं, भी बताऊंगा, पहले मैं आज ये एक्सरसाइज खत्म करूं। सिर्फ सिलेबस में बंद के बोर्ड के पेपर की तैयारी होती नहीं है भैया, गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो कहीं कहीं कुछ कुछ छूना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, 5th पार्ट मैपिंग है। मैपिंग है इसकी जेड टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर है। देखो इंटीजर का मतलब सब सोच लेना, कोई भूला ना हो सर, कंप्लीट नंबर, नेगेटिव हो सकते हैं सर, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकते हैं सर, यही तो होता है जेड। ठीक है भैया, और फिर मेरे को ये फंक्शन दिया हुआ है फिर से एक्स क्यूब। ठीक है भैया, 1 to 1 के लिए आप मतलब पिछला वाला सेम एक बारी सुन तो लो, एक बारी सुन तो लो रुक के। 1 to 1 चेक करना है या नहीं है तो प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे एक बारी बताओ, आपने माइनस के नंबर पुट करे, माइनस का क्यूब पॉजिटिव होगा या माइनस ही आएगा? पहले ही बताओ। -1 का क्यूब माइनस ही आएगा। सर, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, ऐसे थोड़ा रफ सोच लो पहले। -27 सर, 0 का क्यूब 0, मतलब ये स्क्वायर थोड़ी है सर कि माइनस और प्लस का स्क्वायर होके सेम आंसर आ जाएगा, कि ये मैनी टू 1 हो जाएगा। सर माइनस का क्यूब 3 बारी मल्टीप्लाई माइनस करोगे माइनस आएगा, और प्लस का क्यूब प्लस आएगा। ठीक है, तो सारे कंप्लीट नंबर का क्यूब बोलो भाई, कहीं सेम आ सकता है, 2 डोमेन पे एक रेंज आ सकती है, या डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज आएंगी। जल्दी से डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट, यानी ये 1 to 1 है, Different range। यानी ये 1 to 1 है, यानी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो अभी हमने लिखा नहीं है और ज्यादा लिखना भी नहीं है भैया, बहुत ज्यादा, तो थोड़ा बहुत चलो कर लेते हैं, रिपीट हो भी रहा है तो। ठीक है, एक बारी मेरे को जरूरी बात बताना, सबसे पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा? x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है? डोमेन इंटीजर डोमेन डोमेन वाली डोमेन वाले से। ठीक है, करो शुरू, बिल्कुल पिछली बारी की तरह जाएगा, कोई फर्क ही नहीं है, तेज से करो, जिसको कंफ्यूजन है बोलना। fx1 इज इक्वल है fx2। ठीक है भैया, बिल्कुल सेम ही जाएगा, लेकिन छोड़ना मत भैया, x1 क्यूब इक्वल x2 क्यूब आ जाएगा। स्टेप स्किप कर लो, कर रहे हो तो लेफ्ट ले जाओगे, फिर a माइनस बी, वो भी देख के स्किप मत करना, माइंड में स्किप हो सकते हैं तो करना। ठीक है भैया, अब इसमें x1 इज इक्वल x2, एक बारी फिर सुन लेना, 1 मिनट इस चीज को फिर ध्यान दो भैया, 1 मिनट रोको, सारे रोको, कल को ज्यादा सोच बैठे तो तकलीफ में आ जाओगे। मैं कह रहा हूँ इस वाले फैक्टर से तो x1 x2 इक्वल आ गया, ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल अगर है तो x1 x2 की वैल्यू क्या? तो मैं कह रहा हूँ ये पूरी रियल नंबर के लिए भी 0 नहीं हो सकता, ये तो रियल में से कुछ रियल है, सिर्फ कंप्लीट नंबर है, अभी डेसिमल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया भर के रियल नंबर भी डाल दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का लेटर फैक्टर जो है वो कभी भी किसी रियल वैल्यू के लिए भी 0 नहीं होता। पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर डाल लो, ये 0 नहीं हो सकता, तो इंटीजर के लिए भी 0 नहीं हो सकता। पिछली बारी मेरा बोलना बड़ा आसान था नैतिक भाई, मेरा बोलना आसान था पिछली बारी, क्योंकि प्लस के नंबर थे, मैंने बोला प्लस के नंबर डालोगे तो 0 कैसे आ जाएगा।
लेकिन अब की बारी तो आप कह सकते हो ना सर माइनस के भी है प्लस के भी और x1 x2 दो अलग नंबर है, तो एक माइनस का डालो एक प्लस का मे भी 0 आ जाए कुछ प्लस माइनस करके। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको ये लग रहा है, ठीक है, और इस लगने का आज फील मैं आपको दे ही देता हूँ। लो x³ - 1 = 0, a³ - b³ है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये, इस पे मैंने फॉर्मूला डाल दिया, ये ले बन गई क्वाड्रेटिक, ठीक है। इससे तो x आ गया तुम्हारा जो आना था, इस वाले को क्वाड्रेटिक से d निकालो, 0 के इक्वल रख के d नेगेटिव आ जाएगा, यानी इमेजिनरी आंसर है। यानी तुम्हें एक एग्जांपल से फील आ जाएगा कि a³ - b³ में लेटर फैक्टर हमेशा इमेजिनरी आंसर देता है, रियल वैल्यू पे वो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस यहाँ तो बस ये लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यानी फिर x1 x2 इक्वल है, यानी कि फिर हम कह सकते हैं f is 1 to 1। कंफ्यूजन है तो बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलो। मेक मौर्य बताएगा ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका एग्जांपल बताएगा। सर ऑन तो नहीं है एक एग्जांपल दे दो गलत का, बस सारे सर, इंटीजर भी डाल दें तो। सर -2 ले लो जैसे। ठीक है, बच्चा देखो कितने क्लियर बोल रहा है, बिल्कुल। वो कह रहा है सर यहाँ 0 1 2 -1 -2 सब डाल सकते थे आप, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और 1 और 2 के बीच के नंबर तो है नहीं आपके पास डालने के लिए, डालने तो कंप्लीट नंबर है। 1 का क्यूब 1 आया, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ तो बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 2 3 4 5 6 7, जो मर्जी इंटीजर डाल दो, आंसर -2 नहीं आएगा। इसमें से इस इंटीजर में से -2 बैठा है वो आंसर नहीं आएगा, -3 किसी का क्यूब नहीं होता, -4 किसी का क्यूब नहीं होता, या +2 किसी का क्यूब नहीं होता, या +3 किसी का क्यूब नहीं होता। तो सारे इंटीजर बाहर डालने पे भी एक एग्जांपल दिखा दो, इन इंटीजर में से 2 तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। गीतांजलि को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, 2 तो आंसर नहीं आ रहा, या 3 तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है भैया। यानी ये पूरी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, सभी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इंप्लाई कर गया f is not on 2। समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना। कुछ और बातें बताता हूँ, ध्यान देना। जैसा एमसीक्यू आना है भैया, आप लोगों को फील ये थोड़ा टाइम लगेगा आने में, कि कैसे आप लोगों की स्टडी बदलने जा रही है अब आने वाले एग्जाम से पता लगेगा वो आपको। एक चीज और देता हूँ, ध्यान से सुनना जरा। फंक्शन भी आपका रिलेशन फंक्शन का पार्ट ही है ना, इवन 11th का क्वेश्चन भी 12th में आता है, 1 मार्कर आता है। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने किसी भी चीज का आपको ग्राफ दे दिया, किसी भी चीज का, मान लो ये ग्राफ दे दिया, या मान लो मैंने ये ग्राफ दे दिया, ठीक है। मैं नहीं बता रहा किस चीज का ग्राफ है, और आप रट के कुछ बोलना भी मत कि ये मॉडुलस का ग्राफ होगा, ऐसे मत बोलना। मैं कह रहा हूँ ये अलग अलग चीजों के ग्राफ है, आप बताओ कौन सी फंक्शन है कौन सी नहीं है, ठीक है भैया। ऐसे ऐसे मैंने ग्राफ दिए हुए, ऐसे, ये लो, बताओ ये वाला फंक्शन है या नहीं। इतने सारे बच्चे, किसी को मैंने कभी ये बताई नहीं है बात, कुछ को जरूर पता होगी। निश्चय बोला ये वाला है, ये वाला हाँ जी भैया है। नहीं है, नहीं है, नहीं ये है। वाला ध्यान से देख लेना, ध्यान से। ये है, नहीं है। अरे हाँ, ठीक है। अब देखो क्या जरा से इशारे से 1 सेकंड में बोल रहा है, ठीक है भैया। खूब कम आएगा आपको भी 1 मार्कर में, 4 पार्ट बने होंगे, कौन सा फंक्शन है नहीं है। सीधी बात है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ इस पूरे ग्राफ पे, जितनी लाइनें बन सकती हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। कोई भी लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर काट रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइनें हो सकती हैं, कोई भी लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रही है, ठीक है नैतिक भाई, तो ये फंक्शन नहीं है। और रटा रहा हूं, रीजन भी सुन लो। रटे हुए से 1 सेकंड में सोचते हो आप, आपने सोच लिया यार जितनी पैरेलल लाइनें कोई भी से 2 पॉइंट पे नहीं काट रही, 1 पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 1 पॉइंट पे काट रही है, फंक्शन है। देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, 2 पॉइंट पे काट रही, फंक्शन नहीं है। सर क्यों नहीं है? अरे भाई एक ही डोमेन, थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। 2 पॉइंट पे काट गई ना वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, देख एक ही डोमेन एक्स एक ही है, इस एक्स की वाई पोजीशन ये भी, और इस एक्स की वाई पोजीशन यही है, ये भी है, और ये दोनों पॉइंट आपके, ये दोनों पॉइंट आपके उस ग्राफ के ऊपर है, ध्यान से देखो। यानी एक डोमेन पे 2 रेंज आ रही है, यानी ये वाली मैपिंग है। लेकिन इतना टाइम थोड़ी लगता है, ग्राफ के लिए एक अलग चीज बना के रखते हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइनें हो सकती हैं, वो जो भी फंक्शन का ग्राफ है, उसे कहीं भी 2 पॉइंट पे पैरेलल लाइन कहीं भी 2 पॉइंट पे काट जाए वो फंक्शन नहीं है, 2 पॉइंट पे काट जाए नहीं है, 1 पॉइंट पे काटेगी है। ये वाली देखो मैंने जानबूझ के थोड़ा ओवरलैपिंग बनाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, 2 पॉइंट पे काट गई, तो यानी इस पॉइंट की एक्स पोजीशन और इस पॉइंट की एक्स पोजीशन सेम है, लेकिन वाई अलग अलग, फंक्शन नहीं है,
ठीक है भैया, वापस आना, ही चीजें काम आएंगी भैया, 1 to 1 में भी आ जाएंगी, ऑन टू में भी आ जाएंगी, जल्दी सोचने में। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बता रहा हूँ चीजें। नेक्स्ट थर्ड, फंक्शन जिसकी मैपिंग रियल टू रियल है, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भूला हुआ है 11th में, एक बारी दो बारी उससे ज्यादा बारी हमने एनसीईआरटी करते हुए तो नहीं सीखा था, तो एक बारी ग्रेटेस्ट इंटीजर सुन लो। अभी हमने 12th में कॉन्टिन्यूटी में जरूर सीखा है दोबारा से, लेकिन फिर भी सुन लो, आपका भरोसा नहीं है कब आप गड़बड़ कर दो। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखो क्या डाल सकते हो, पहले डोमेन चेक करो, और पहले प्रूविंग पे मत जाना, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब याद करो आप। सर फंक्शन की मैपिंग कह रहे हैं सारे रियल नंबर डाल सकते हैं, और रियल नंबर में सर कंप्लीट नंबर, नेगेटिव नंबर सब होते हैं, और बीच के डेसिमल भी सब होते हैं, सब डाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब याद करो, इसमें 0 डालोगे, पॉजिटिव डालोगे, के नेगेटिव डालोगे। ठीक है, कुल मिला के सारे कंप्लीट नंबर है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव, पूरे नंबर डालो, बाहर पूरा नंबर बाहर आता है। ये है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। लेकिन इसमें डेसिमल नंबर अंदर हो तो बाहर क्या आता है, ये डेसिमल नंबर ग्राफ नंबर लाइन पे जहां आता है उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर बाहर आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है विशाल, ये डेसिमल नंबर नंबर लाइन पे जहां आता हो 0.3 लगभग यहाँ आता है, ठीक है, उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर इसका रिजल्ट है, यानी इसका आंसर क्या है 0। ठीक है, और गड़बड़ जितनी भी तैयारी कर रखी हो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए, सोचने में जब हम स्पीड पे होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो माइनस के नंबरों की ग्रेटेस्ट इंटीजर हम छोटे से बड़े होते तक कभी भी कर लेते हैं। -3.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेसिमल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेफ्ट कंप्लीट नंबर। बोलो -3.2 के लेफ्ट क्या आएगा, -4। -4 क्यों बोल रहे हो, ये बात क्लियर है भैया, किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब आ जाओ रियल टू रियल पे, वो मुझे कह रहा है भैया नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू दिखाना है, ना ही 1 to 1 दिखाना है ना ही ऑन टू। पहले हम 1 to 1 पे आ जाते हैं, 1 to 1 पे आ जाते हैं। सब बच्चे बताना जरा, रियल में मैं इसमें 1.1 डाल सकता हूँ इस फंक्शन में, हाँ या नहीं, डोमेन रियल है, बोलो ना, क्या 1.2 डाल सकता हूँ, हाँ या नहीं। हाँ जी भैया। दो डिफरेंट डोमेन डालने पे 1.1 डालो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा जल्दी बताओ, 1 और 1.2 का भी 1 ठीक है, यानी दो डोमेन पे एक ही रेंज है, तो बोलो ये 1 to 1 है या नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है नहीं भैया। है। और बच्चा कोई बोले सर मैंने तो डाले थे यार, मैंने 1 डाला, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया, 2 डाला, 2 का 2 आया, मेरा तो डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज आए। भाई 1000 एग्जाम्पल सही के हो सकते हैं, लेकिन एक गलत का है तो फिर तो ये 1 to 1 नहीं है ना, तो आप तो गलत का एग्जाम्पल ढूंढोगे ना। ठीक है भैया, तो डेसिमल नंबर में आपको पता है जैसे कि 1 से लेके 2 के बीच के जितने डेसिमल नंबर आप डालोगे सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगी, यानी अलग अलग डोमेन पे रेंज एक ही आएगी। तो गलती तो है इसमें, और बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिए जा सकते हैं, उनमें से एक एग्जांपल हमने दे दिया, इंप्लाई कर गया f इज नॉट 1 to 1। बोलना कंफ्यूजन ऑन टू। अच्छा एक नेचर बताना जरा, देखो इसका ग्राफ याद करो पहले सारे बच्चे, इसका ग्राफ लगभग ऐसे होता है, स्टेप फंक्शन भी कहते थे, 11th में बनाते थे इसका ग्राफ, यस सर। लगभग ऐसे होता है। हाँ जी भैया। ठीक है भैया, मुझे बस ये बताओ ऑन टू फंक्शन में पूरी कोडोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन में सारे रियल नंबर है, आप ग्राफ को भी देखना, लेकिन पहले एक जनरल बात बताओ, आपने इसमें 0 डाला या 0.1 0.2 और 0.9 तक डाला, क्या आपके आंसर सारे रियल आए या सिर्फ 0 आया, 0 थोड़ा सा बेटर करता हूं अपने शब्द, क्या आपने डेसिमल नंबर डाले तो आंसर डेसिमल आते हैं कंप्लीट आते हैं, कंप्लीट आते हैं। यानी इसमें जो मर्जी नंबर मतलब पूरी रियल डाल दो, कंप्लीट का ग्रेटेस्ट इंटीजर कंप्लीट है, डेसिमल का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कंप्लीट है, यानी रेंज सिर्फ इंटीग्रल आएंगी, इसकी इंटीजर्स आएंगे, कंप्लीट नंबर आएंगे, इसमें आंसर डेसिमल आ ही नहीं सकते, इसमें जो मर्जी डेसिमल नंबर डालो उसका रिजल्ट तो लेफ्ट कंप्लीट नंबर ही बाहर आता है, यानी इसमें सारी रियल नंबर आंसर नहीं आ सकती, डेसिमल नंबर इसके आंसर नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ भी पता है। ये अगर इसका ग्राफ है तो इन सब पॉइंट की वाई पोजीशन देखो 0 है, इन सब पॉइंट की वाई पोजीशन 1 है, इन सब पॉइंट की वाई पोजीशन 2 है। ठीक है भैया, कंप्लीट नंबर आंसर आएंगे, यहाँ पूरी रियल नंबर आंसर आ ही नहीं सकती, यानी मैं ऑन टू के लिए बोलूंगा कि इस फंक्शन में मैं पूरी रियल नंबर भी डाल दूं तो जैसे 1.2 आंसर नहीं आ सकता, कोई भी डेसिमल नंबर लिख दो 1.3 1.5 -1.5 आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट तो एक कंप्लीट नंबर ही होता है। ठीक है, और 1.2 आंसर नहीं हो सकता, वो तो रियल नंबर में बैठा हुआ है,
यानी पूरी रियल नंबर, यानी ये कोडोमेन रेंज तो नहीं हो सकती, यानी हम यहाँ कह देंगे कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू। कंफ्यूजन है तो बोलना। जल्दी करेंगे, जल्दी सोच के करेंगे, कंफ्यूजन को लेकर आएंगे अगर है तो। अगर हो गया तो बैठना नहीं भाई। आज अशोक भाई अगला ट्राई करो, देखो अगला सोचो, आप निकाल भी लोगे, काफी कुछ सोच लोगे तो मजा ही आएगा आपको। किसी का रह गया तो हैंड रेज दीजिए। नेक्स्ट, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आने, कुछ आने गिनती के हैं सिलेबस कटने के बाद, लेकिन है। ठीक है भैया, मेरे को नहीं लगता कोई उन क्वेश्चनों पे हाथ रखने वाला है, चाहे वो एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, और बचे हुए सिलेबस का पार्ट है, मिसलेनियस में मिल जाएंगे कुछ गिनती के, छोड़ ही देंगे लोग। हम बात करेंगे ना, लेकिन आप दिमाग चला के रखो, लगा के रखो दिमाग, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी कुछ क्वेश्चनों में आपको। एफ की मैपिंग रियल टू रियल है, फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। ठीक है, बोलता है ना ही 1 to 1 है ना ही 1 to है, प्रूफ कर दो। ठीक है भैया, मॉडुलस, सॉरी मैंने शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड बोल दिया, फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ सारे बच्चे, रुक जाओ। रियल टू रियल मैपिंग है, जल्दी से बताओ ये 1 to 1 है क्या? क्या -1 और 1 डालने पे, -1 और 1 डालने पे क्या आंसर एक ही आएगा? सर -1 रियल में -1 भी है, रियल में +1 भी डालेंगे, -1 का मॉड भी +1 और 1 का मॉड भी +1, मैनी टू 1 है, 1 to 1 नहीं है। मिल गया गलत का एग्जाम्पल। ठीक है यार, जब वो कह देता है ना शो करो या प्रूफ करो 1 to 1 नहीं है, तो है ही नहीं, वो तो बस गलत का एग्जाम्पल ही ढूंढना है आपने। ठीक है, चेक करो भी नहीं कह रहा कि मे भी हो मे भी ना हो। ठीक है भैया, तो आपने यहाँ फंक्शन में -1 डाला 1 to 1 के चेकिंग के लिए, 1 डाला, और आपको पता है दोनों का मॉड 1 होता है, यानी इंप्लाई कर गया एफ इज नॉट 1 to 1। ये 1 to 1 तो नहीं है भैया, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है भैया, अब आ जाओ ऑन टू पे। सारे बच्चे इधर देखो, जल्दी से देखो, रियल में नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, फंक्शन में आप नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव का मॉड सबको पता है पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, कोडोमेन में रियल में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब है। नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव, जीरो का मॉड जीरो, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, बोलो पूरी कोडोमेन रेंज आएगी? जल्दी बताओ। नहीं भैया। नहीं सर, नेगेटिव आंसर तो इसके रिजल्ट आ ही नहीं सकते। तो आप पूरी फंक्शन में, इस फंक्शन में पूरी रियल नंबर भी डाल दो, आंसर माइनस का तो कोई सा भी नहीं आएगा। जैसे -1 -2 या -2.2, रियल में तो -2.2 भी आ रहा है, आंसर ये नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। एक एग्जांपल ही दिखा दो, -1 नहीं आएगा, और -1 तो कोडोमेन में बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो रेंज तो नहीं होगा, यानी सारी कोडोमेन रेंज नहीं है, यानी ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। कंफ्यूजन है तो जरूर बोलना। नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं यह कह सकता हूं इंप्लाइज दैट कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है भैया, इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू यानी सर्जेक्टिव तो नहीं है, दिक्कत है तो बोलिए। आपको याद आता हो 11th में सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी से ही चल रहा हो, तो ग्राफ 3 वेक्टर मानते थे हम, मॉडुलस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का और सिग्नम फंक्शन। एक ही बारी पढ़ा होगा पूरे साल में, सिग्नम फंक्शन भूले भी हुए होंगे। ये तीनों बैक टू बैक, तीनों का नाइदर 1 to 1 नॉर 1 to करा रहा है। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का आ गया, अब मॉडुलस का आ गया, अब देखो अगला सिग्नम फंक्शन आ गया। कोई कर रहा है तो हैंड रेज करिए। भैया सिग्नम फंक्शन का वो कांटे वाला ग्राफ है ना, मतलब टेढ़ा टेढ़ा बनता कांटे है वाला बस। ग्राफ नहीं, नहीं सिग्नम फंक्शन तो ये है ना भाई। अच्छा, हाँ ठीक है। वो जो ये वाला कह रहे थे क्या आप? सर इसके -1 हाँ भैया आंसर ये आता है। वाला। ये तो ये वाला होता है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन पढ़ लें पहले आप। देखो, शो दैट सिग्नम फंक्शन, मैपिंग देखना रियल टू रियल है, मैपिंग के बिना कुछ नहीं सोचा जा सकेगा, रूल आउट नहीं कर देना।
बोलता है सिग्नम फंक्शन दे दिया, ठीक है, शो करना है ये जो सिग्नम फंक्शन है ना ही 1 to 1 है ना ही ऑन टू है, और शो बोला है चेक नहीं बोला, शो बोला है कि प्रूफ बोला है, मतलब नहीं है, बस गलत के एग्जाम्पल ढूंढने। और ऐसे सुन लो भैया, पहले ना रफ फील ले लिया करो, कई बार हम टेक्निकल पहले बोल रहे हैं, बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। एक बारी सारे बच्चे बोलना x0 से ग्रेटर पे फंक्शन क्या है, जल्दी बोलो। यानी 0 से बड़ा आप कुछ भी पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, आंसर अलग आएगा या 1 ही आएगा? 1 ही आएगा। यानी ये 1 to 1 तो नहीं है। अभी आप लिखना, पहले सोच लो कि f(1) फंक्शन में 1 डाला कि 2 डाला, 0 से बड़े में यही वाला आंसर आना है, 1 या 2 डालोगे तो डालोगे भी कहाँ है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यानी ये मैनी टू 1 हो गया, तो 1 to 1 तो नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से डाल लेते हैं, 0 से छोटा कुछ भी डालो, -1 -2, ये -1 ही आएगा, ठीक है भैया। यानी ये 1 to 1 नहीं है। नंबर 2 आ जाओ, ऑन टू है या नहीं है, बस मुझे बताओ। आपने देखो पूरी रियल पुट कर पा रहे हो, 0 से बड़े डालोगे तो यहाँ डालोगे कहाँ है, x है नहीं, मतलब आंसर 1 ही रहेगा, 0 पे 0 ही रहेगा, 0 से छोटा जो मर्जी डालो आंसर हमेशा -1 ही रहेगा। अच्छा, कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर बैठे हैं, आपके आंसर सारे रियल आएंगे या सिर्फ 3 ही आएंगे, जल्दी बताओ। सर सिर्फ 3 ही आएंगे। 0 से बड़ा इनफाइनाइट नंबर डाल दो, आंसर 1 ही है और कुछ है ही नहीं, 0 पे 0 ही है, और 0 से छोटे पे -1 ही है, और कुछ आंसर है ही नहीं। पूरी रियल नंबर में तो 2, 5, 1000, लाख, करोड़ सब कुछ है, आंसर तो बस 3 है, यानी सारे कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो आप ऐसे बोल दोगे मैंने पूरी रियल भी डाल दी तो आंसर जैसे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, आंसर तो यही 3 आएंगे। 2 तो कोडोमेन में बैठा हुआ है, रियल के अंदर बैठा हुआ है, कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। कंफ्यूजन है तो बोलो, ठीक है। इस बारी मेरे से पहले लिखो बातों को, समझ में नहीं आई पूछ लो, नहीं तो मेरे से पहले लिखो। भैया 6 कैसे होगा? एक बारी 5 कर ले मेरे भाई। हाँ जी भैया। हाँ जी, 1 to 1, 1 to 1 तो मैंने बोला भैया 0 से बड़ा मान लो मैंने 1 डाला, या 0 से बड़ा मैंने 2 भी डाला, तो 0 से बड़ा आपका केस ये था, यहाँ डालना था, डालते कहाँ, रिजल्ट तो उसने फिक्स दे रखा है 1 है, तो 1 या 2 डालने पे 1 है, यानी ये 1 to 1 तो नहीं है, implies that not 1 to 1, ठीक है भैया। फिर ऑन टू पर आगे सर्जेक्टिव चेक कर रहे हैं हम। सर्जेक्टिव में हमने कहा यार 0 से बड़ा 0, 0 से छोटा डाल तो सब पा रहे हैं, लेकिन आंसर तो 3 ही आ रहे हैं, जबकि कोडोमेन में पूरे रियल नंबर है, पूरे रियल नंबर है, सारे रियल नंबर आंसर नहीं आ रहे। यानी आप ये कह दो भैया इस फंक्शन में हम पूरी रियल भी डाल दें तो आंसर तो 1 0 -1 ही आएगा, जैसे 2, 3, 5, 7 नहीं आएगा, जो कि कोडोमेन में बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर कोडोमेन मैं उतना ज्यादा बोल नहीं पा रहा बढ़िया, जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ मैं अपने शब्द बहुत जगह लिमिट रख रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं लग रही भाई मैं और समझाऊं, लेकिन आपकी कंफ्यूजन कहीं भी आ गई तो आपको बोलना पड़ेगा, वो आ सकती है, ठीक है भैया। क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें बार बार बोलूं तो टाइम भी वेस्ट हो जाए, ठीक है भैया। तो जहां कंफ्यूजन लगे बोल देना, मुश्किल कुछ नहीं है, 10 एग्जाम्पल देके बात बताई जा सकती है। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, यानी f इज नॉट ऑन टू, ठीक है भैया। एरो डायग्राम, मयंक राधावाल, एरो डायग्राम। हाँ जी भैया। 6 पे आ जाओ सभी बच्चे, ध्यान से सुनो। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 7, ठीक है भैया। और बड़े अच्छे नंबर हम ले सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, बस अब हमें टाइमली सिलेबस खत्म कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में आ चुका है सिलेबस और बहुत टाइम बचा पड़ा अपने पास, ठीक है। ढेर सारी 1 मार्कर की प्रैक्टिस, असर्शन रीजनिंग की प्रैक्टिस, केस स्टडी की प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है एक एक चैप्टर पे, ठीक है। मैंने सारा मटेरियल इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया जैसा आपके पेपरों में आना चाहिए, ठीक है भाई। आप ध्यान से सुन लेना, बस जल्दी ही शुरू कर देंगे, और हर चैप्टर जो आप निपटा रहे हैं उसको पूरा खत्म करके छोड़ेंगे, उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, देखो देखो भाई, ए और बी 2 सेट हैं, एफ उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, और भैया आपको लगे कि 3 चीजें दी है, चौथी को रूल्ड आउट मत कर देना। देखो यहाँ बोला फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब मैपिंग भी दी है उसने, फंक्शन ए टू बी है, बोलता है 1 to 1 चेक कर दो। 1 मिनट भैया, चाहे आप जितना मर्जी कर रहे हो, हर चीज रट के मत करना, आसान भी लगेगी लेकिन ज्यादा नहीं सोचा कल को कुछ और अटक जाएगा। मुझे बताना ये जो फंक्शन दिया उसने, ये फंक्शन ऐसे अलजेब्रिकली डिफाइंड है, ऐसे अलजेब्रिकली डिफाइंड है, ठीक है भैया। ये सेट नोटेशन ऐसे x, y, y, x + 3 है, सेट बिल्डर फॉर्म y x + 3 है, सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइंड है, या सेट नोटेशन रोस्टर फॉर्म डिफाइंड है, जल्दी बोलो। रोस्टर फॉर्म सर, रोस्टर तीनों फॉर्म। शक्ल से दे सकता है ना फंक्शन, ज्यादा बारी है, में 12th में ये वाली शक्ल पढ़ते हैं,
एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस 3 है, एक्स क्यूब है, ठीक है। अभी फंक्शन सेट नोटेशन रोस्टर फॉर्म दिया है, तो रोस्टर फॉर्म में बच्चों कोई थ्योरी शब्द लिखे हुए हैं या एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर केस है, वर्ड को बेटर पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केस है, तो पर्टिकुलर केस में वो कह रहा है 1 to 1 प्रूफ कर दे, तो आपको लगेगा कोई प्रूविंग है बहुत बड़ी कि x1 x2 इस सेट को बिलोंग करे और जो कहा था सब करना है। अरे भाई 3 नंबर दिखा रखे हैं, इन्हीं से प्रूफ करना है, यानी सीधा एक एरो डायग्राम बना। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो। फंक्शन की मैपिंग कह रही है प्रीसेट सेट ए है, तो सेट ए के मेंबर प्रीसेट में आप लिखोगे 1 2 3, ठीक है। कोडोमेन सेट बी वाला है तो 4 5 6 7, ठीक है। और फंक्शन रोस्टर फॉर्म आपको कह रहा है 1 पुट करके 4 आया, 2 पुट करके 5 आया और 3 पुट करके 6 आया। अब आप बताओ ये 1 to 1 है या नहीं है, जल्दी बताओ। है सर, है भैया। भैया इसके लिए भैया ये जनरल केस नहीं है, पूरी रियल नंबर जिसे हम करके ना दिखाएं। इसमें 3 ही मेंबर हैं और तीनों मेंबर खुद ये दिखा रहे हैं सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज है, तो ये है 1 to 1। इसमें कोई थ्योरी प्रूविंग की जरूरत नहीं है, बस बोलो अकॉर्डिंग टू एरो डायग्राम इट इज 1 to 1, ठीक है। एरो डायग्राम दे तो दिया, सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज ही तो है, और जितने केस हैं सारे कवर है, कोई छूटा भी नहीं है, ठीक है भैया। तो अकॉर्डिंग टू एरो डायग्राम, कंफ्यूजन है तो बोलना, F is 1 to 1। अच्छा एक बात और बता देना, कोडोमेन सॉरी ऑन टू है क्या ये? नहीं भैया। नहीं भैया, ठीक है, बस इतना सही बोलते हैं, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है ना, क्योंकि कोडोमेन में 7 है, रेंज तो 7 नहीं आ रही। ऑन टू नहीं है लेकिन 1 to 1 है। अच्छा एक बात और बता देना, 1 to 1 है और ऑन टू नहीं है, क्या इसका इन्वर्टेबल पॉसिबल है? इन्वर्टेबल नहीं भैया, नहीं भैया। उल्टे में फंक्शन ही नहीं होगा क्योंकि ऑन टू नहीं है, क्योंकि पूरा प्रीसेट फिर एज अ डोमेन यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया। समस्या हो जरा भी तो भैया बोलो। हाँ भैया मैं तो प्रेजेंट हूँ भैया, एब्सेंटीज में नाम लिख दिया। आप लिख दो, आप सर रिवर्ट मैं भी मैसेज। प्रेजेंट हूँ। अरे जिसका भी एब्सेंटेज में नाम आ गया, अगर आप प्रेजेंट हो तो लिख दो, मैसेज लिख दो, भैया अपने आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा उन्हें, इसलिए कहा था मैंने कि भाई आपको जो एब्सेंट लगते हैं, क्योंकि आप इतने सारे बच्चे चेक करते हो, आप गड़बड़ हो जाती है आपसे, आप लिख दिया करो, बच्चे अपने आप देख के बता दिया करेंगे भाई हम प्रेजेंट ही हैं, क्यों एब्सेंट लगा रहे हो आप हमारी। सर आज अरे स्कूल में टेस्ट हुआ था, वो आपके नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। 7th, सामने देखना भैया, बोलता है जो भी केसेस हैं उसमें 1 to 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, बताओ। पहले मुझे ये बताओ, पूरा मैसेज लिखना, प्रेजेंट होना, खाली नाम लिखने से कैसे पता लगेगा आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। मुझे ये बताओ बच्चों, अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसका मतलब वो क्या है? बाइजेक्टिव भी है। बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव को एक और नाम से कहते हो आप, बाइजेक्टिव है या 1 to 1 एंड ऑन टू। तो देखो वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है बताओ 1 to 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो चीजें चेक कर देते हैं, पहले 1 to 1 मान लो पहला पार्ट, पहले 1 to 1 और फिर ऑन टू मान लो, दोनों निकल गए तो मैं बोलूंगा 1 to 1 है, मैं बोलूंगा ऑन टू है, लेकिन मैं फिर ये भी बोलूंगा कि ये बाइजेक्टिव भी है, ठीक है भैया। शुरू करते हैं, ठीक है। पहले रफ सुन लेना इस बारी की, इस बारी ना आप रफ सुन के फेयर लिखो और फेयर राइटिंग बस चेक करो कि राइटिंग और कोई सोचने का काम गलत तो नहीं हो रहा ना आपसे। आसान रहेंगी बातें, लेकिन 1 मिनट रुक जाना सारे बच्चे, पेन मत चलाना, ठीक है। मैपिंग देख लो, फर्स्ट पार्ट के लिए रियल टू रियल है। मुझे बस ये बताओ, जब मैं सारे रियल नंबर, पहले रफ सोचो, प्रूविंग पे मत चले जाना भाई, बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। डिफरेंट रियल नंबर में पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, डेसिमल भी है, सब कुछ है। डिफरेंट नंबर का -4 टाइम सेम आ सकता है या डिफरेंट ही आएगा? पहले माइंड में डिफरेंट आएगा भैया। डिफरेंट आएगा और भैया। उसमें 3 ऐड करोगे तो आंसर सेम आएगा, अलग अलग नंबरों में 3 ऐड करोगे क्या आंसर अलग ही आएगा? अलग ही आएगा। अलग ही पूरे आएगा। रियल नंबर के ना एक फील दिखेगा आपको, यार ये है 1 to 1। तो एमसीक्यू भी तो आते हैं, सीधा लिखना है ना, कोई प्रूविंग पे थोड़ी जाना है, ठीक है। लेकिन आज तो डिस्क्रिप्टिव ही कर रहे हैं हम, ठीक है भैया। तो ये है तो सही 1 to 1। अच्छा एक चीज और, चलो दूसरे स्टाइल में बताता हूँ, पता नहीं क्या चीज काम आ जाएगी, 1 मार्कर की कोई लाइन लेंथ होती नहीं है भैया। 1 मिनट दोबारा देखना, आपको जरूर पता है ये एक लीनियर है, y = 3 - 4x। बहुत टेक्निकल मत होना कि इसका ग्राफ मैं पूरा ठीक ही करके दूं आपको, ठीक है। x0 डाल देंगे तो y3 आ जाएगा, y0 डाल देंगे तो x 3/4, यानी ऐसा कुछ आएगा। छोड़ो, ठीक है, आप इतना टेक्निकल मत जाना भैया, इसमें भी वैसे कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता है ना, लीनियर है, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब आपको माइंड में दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है तो एक बारी 1 to 1 आप ग्राफ से सेट चेक करो,
इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है जो कि इस फंक्शन को दिखा रहे हैं। हर पॉइंट की एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन कहीं भी सेम है या सबकी अलग अलग है? जल्दी बोलो। अलग 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 है भैया सबकी। सबकी अलग अलग है। जितने पॉइंट है सबकी एक्स अलग आएगी, माइंड में दिख रहा है सबकी वाई अलग आएगी, यानी डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट वाई आएंगे, 1 to 1 हुआ। यस सर। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये ऐसा कुछ होता, छोड़ो, ये मान लो ऐसा कुछ होता, फिर ध्यान दो, दो डिफरेंट पॉइंट की वाई पोजीशन सेम हो सकती थी। हो सकती है। ठीक है, ग्राफ से सोचो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, वैसे तो आसान होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कुछ ग्राफ इतने अच्छे इतने सिंपल से होते हैं, तुम्हें सीधा दिख रहा है डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट डोमेन की रेंज सबकी डिफरेंट है, 1 to 1 है। छोड़ो इस बात को, छोड़ो अभी ग्राफ को, तो यानी प्रूफ करना। और भैया प्रूफ कैसे करोगे? बोलना शुरू करो, लिखना मत, ये माइंड में होना चाहिए। बोलो x1 x2 किसको बिलोंग करेगा जल्दी से? डोमेन वाले रियल सर। डोमेन डोमेन वाले वाले रियल को। अब fx1 इक्वल fx2, यहाँ fx1 डालोगे तो यहाँ भी x1 यानी 3 - 4x1, राइट साइड fx2 यानी 3 - 4x2, आपस में इक्वल है, 3 3 कट गया, -4 अगले स्टेप में कट गया, x1 इक्वल x2 आ गया, 1 to 1 प्रूफ हो गया। करो जरा मेरे से पहले अच्छी राइटिंग के साथ। अच्छी राइटिंग का मतलब मेरी वाली राइटिंग पूरी अच्छी नहीं कह रहा मैं, स्टेप स्किप मत करना, राइटिंग एरर मत करना, वो नहीं कह रहा मैं, राइटिंग एरर मत करना। ठीक है, x1 x2 बिलोंग करेगा रियल डोमेन वाले से। ठीक है भैया, अब fx1 इक्वल है fx2, कंडीशन ले ली कि दो डिफरेंट डोमेन पे एक रेंज आ रहा है, ऐसा मान लिया हमने। चलिए चलने दो। ठीक है भैया, fx1 इक्वल fx2, और fx1 निकालोगे तो यहाँ x1 है तो उधर भी x1 है, तो 3 - 4x1, यहाँ x2 डालोगे तो उधर भी x2 डालोगे, यानी 3 - 4x2। कैलकुलेशन आप समझते हो, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है दिव्यम भाई? जी भैया। हाँ जी, -4 कट जाएगा, x1 इक्वल है x2। ठीक है भैया, और देख लो, हमने तो ये माना था डिफरेंट डोमेन पे एक रेंज आएगा, लेकिन हमारे डोमेन भी डिफरेंट नहीं रह गए लास्ट तक। इस क्वेश्चन ने हमसे हमारी बात छीन ली, बोलता है नहीं तुम कह रहे हो अलग है, ये तो अलग नहीं है, तो सेम है, यानी एक ही डोमेन पे एक ही रेंज है, यानी ये 1 to 1 है। गीतांजलि कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। f इज 1 to 1 और इंजेक्टिव 1 to 1 तो निकला है। अब बात ऑन टू की करेंगे, तेज से करो, तेज से। हाँ मैक गोयल, आप बस भैया से और चैट बॉक्स पे बातें ना करके, बस आपने मैसेज दे दिया काफी है। आप मेरे को एक व्हाट्सएप पे ना वो स्क्रीनशॉट, वैसे आप भेज चुके हो मेरे को याद है, आपने अभी भेजे 1 2 दिन पहले शायद। ठीक है भैया, लेकिन आप एक बार फिर भेज देना तो मैं भैया को भेज दूंगा, रिकॉर्ड टिक कर लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी। कोई रह गया तो बोलो, मैं कह रहा हूँ अब आपको खुद करना है, मैं सिर्फ आपको पहले समझाऊंगा, रफ समझाऊं, बोल के समझाऊं, उसमें कोई दिक्कत है तो जरूर बोल लेना, फिर मेरे से पहले करने की कोशिश करना। ऑन टू आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, जैसे पूछूंगा वैसे सोचना। आपको पता है प्री सेट में पूरा रियल नंबर बैठा है और यहाँ भी पूरा रियल बैठा है, और रियल में रैशनल इरेशनल सब आता है भैया। रैशनल का सिंबल क्या होता है बच्चों? अरे बोल दो, रैशनल नंबर का सिंबल है p/q डिवाइड वाले नंबर रैशनल नंबर ना, q कैपिटल q से कहते हैं। और इरेशनल वो रूट के अंदर जो जिस भी नंबर का रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होता, 10th में पढ़ते थे, वो इरेशनल नंबर। वेरी गुड, क्या बात है, मजा सा आ गया। ठीक है भैया, बोला भी वही, नैतिक बोला होगा, पक्की बात है। यस सर, आप ही ने बताया था पिछले मैंने नहीं बताया था, झूठ आप बोल ही ने रहा है ये, बताया तूने बताया था। नहीं सर, आप भी बोल रहे थे क्यू डैश भी बोल सकते हैं और टी वैसे टी, आपने मेरे को स्पेशली फोटो खींच के भेजी थी इसकी। बात मैं तो नहीं भूलता भाई जरा सी भी। आप भूलना चाह रहे हो जानबूझ के। ठीक है, बाकियों को समझ में नहीं आएगा किस बात की बात चल रही है। ठीक है भैया, हाँ ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ रियल का मतलब रैशनल इरेशनल होता है। कोई भी चीज जब एकदम से ध्यान में आती है, बोलता हूं तो फालतू नहीं जाएगी भैया। ठीक है भैया, रैशनल को कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, इरेशनल रूट के अंदर कोई भी नंबर जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होता, हर नंबर दुनिया का इरेशनल है, टी से कहते हैं, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। वापस आओ, मैं जो पूछ रहा हूं उतना बताना। आप सारी रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन है सारे डोमेन यूज होंगे, यहाँ सारे रियल नंबर डाल रहे हो आप, ऐसे सोचो x का मतलब ना सारे रियल है। तो एक बारी बताना भैया, जब रियल का -4 टाइम करोगे तो सारे रियल आएंगे कि नहीं आएंगे?
अरे माइनस वाले प्लस में पहुंच जाएंगे, प्लस वाले माइनस में पहुंच जाएंगे, 0 का माइनस 4 टाइम 0 हो जाएगा। बोलो वापस सारे रियल आएंगे कि नहीं? आएंगे भैया। आएंगे सर। आएंगे। और ऐसे तकलीफ लगती है तो ऐसे सोचो, ठीक है, कि x आपका ऑल रियल है तो उसको -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो ऑल रियल रहेगा ना। बात तो वैसे वही है जो मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है भैया, ऑल रियल आएगा और उसमें 3 ऐड कर दिया तो भी ऑल रियल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। आएगा। तो सर यहाँ तो मतलब पूरी कोडोमेन रेंज के बराबर है। एक फील आ रहा है, फील पहले सोच लेना, एमसीक्यू में ज्यादा काम आ जाएगा वो, ठीक है ऑन टू फंक्शन, लेकिन यार आज तो प्रूफ करना है, ठीक है। और मैं ये बात फिर कह रहा हूँ, आपके स्कूल एग्जाम होने चाहिए नवंबर वाले, स्कूल में होने चाहिए, ऑफलाइन होने चाहिए, वहां टीचर जिद पे आ जाएंगे आपके, चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाएंगी। और डिस्क्रिप्टिव रीजन लिख, मैं नहीं दूंगा ऐसा नंबर कोई भी, ठीक है। लेकिन कई सारी बातें आप अपनी बोलने पे आओगे, सर वो तो बोर्ड में सबमिट होना है, वो तो OMR शीट भरनी है, ठीक है। अभी इंतजार करो ना, तैयारी ढंग से कर लो, बाद में देखते हैं क्या होगा। 3 - 4x अब कैसे दिखाएंगे ऑन टू है, जरा बोलना शुरू करो। चलो जारुल बोलेगी, फटाफट फटाफट जारुल, ऑन टू की प्रूविंग। चलो मैं बोलता हूँ, ठीक है भैया। वाई, सारे बच्चे जो बोल सकते हैं अभी करना कोई मत, सिर्फ सोचो मेरे साथ, वाई बिलोंग कर रहा है किससे? आर कोडोमेन वाला, सिर्फ सोचो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बोलना भी। वाई कोडोमेन, क्योंकि हल्का क्वेश्चन है, अभी ऑन टू के बड़े भयंकर क्वेश्चन आएंगे, आप में सबसे बेस्ट भी गोल गोल घूमेगा जरूर एक आधे क्वेश्चन में, तो अभी आराम से सोचो। वाई सर पूरी कोडोमेन को हमने वाई मान लिया, पूरी कोडोमेन को, बाद वाले सेट को। अच्छा कोडोमेन और रेंज क्या बराबर होनी जरूरी है? कोडोमेन ज्यादा हो सकते हैं, दोबारा बोलो। ज्यादा हो सकते हो सकते हैं भैया ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ ये ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, देखो शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं, ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा 3 - 4x में आप x डोमेन डालोगे तो रेंज आएंगी, यानी ये 3 - 4x क्या है आपका? 3 - 4x लिखो तो मैं कोडोमेन है या एक्चुअली रेंज है? रेंज। रेंज कम हो सकती है, आंसर कम आ सकते हैं भाई, बाद वाले सेट में तो जो मर्जी लिख दो आप, रेंज उसमें से कुछ कम भी आ सकती है, सारी रेंज है ऐसा जरूरी नहीं है। ये रेंज कम हो सकती है, लेकिन हम कम वाली चीज को ज्यादा वाली चीज के जबरदस्ती इक्वल रख रहे हैं। इसमें ज्यादा मेंबर है, इसमें कम है, जरूरी थोड़ी है बराबर है। हमने कहा है बराबर, तू तेरी ऐसी की तैसी कैसे नहीं बोल मानता, तू बराबर नहीं है, जबरदस्ती कर दी, ठीक है। ये बुरा मान भी सकता है और बात सही भी हो सकती है, ये बराबर हो भी सकता है और जेन्युइनली ये चीजें ज्यादा और ये कम हो, कुछ भी हो सकता है भाई। अब हमने ना इस बात को फालतू में इक्वल रख के ना एक्स निकालने की कोशिश कर ली, करना कुछ मत कोई भी, वो आप शिफ्टिंग कोई भी लगा लेगा, ये इस तरह से आपका एक्स आ जाएगा। यहां आप सोचते हो अगर आपकी वाई, जो भी मतलब था वाई का, फील लेना जरा, जो भी वाई का मतलब था, एक बार बोलो वाई आपका क्या था, बोलो तो सही। कोडोमेन वाला रियल, सारे रियल। अच्छा सारे रियल यहां डालोगे, ठीक है भैया। अगर ये ज्यादा थे और रेंज आपकी कम थी, तो इससे जब मैं एक्स निकालूंगा, वाई ज्यादा था तो एक्स आपका इसी से रिलेटेड आएगा, इससे बाहर पहुंच जाएगा, जल्दी बोलो। बाहर पहुंच जाएगा। अगर ये जेन्युइनली ज्यादा हो तो बच्चा बोलेगा सर एक्स आया तो है, लेकिन मुझे क्या पता कि जो मेरा एक्स इस डोमेन में से होना चाहिए, एक्स डोमेन है ना, इसमें से होना चाहिए, इस वाले रियल में से, ये इससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, पता लगेगा ना। तूने वाई का मीनिंग तो दिया हुआ है ना, वाई तेरे लिए रियल कोडोमेन वाला है ना, सारी दुनिया भर की रियल नंबर डाल दे, बता इमेजिनरी नंबर आंसर आएगा या रियल ही आएगा, ये बता दे। रियल ही आएगा। जो आपने वाई का मतलब दिया कोडोमेन ज्यादा थे, रेंज से ज्यादा थे, हो सकते थे, वही मीनिंग पे मैं सोच रहा हूं, लेकिन मेरे एक्स, जो एक्स का मीनिंग है, जो डोमेन का मीनिंग है, उससे बाहर नहीं जा रहे। सारी रियल नंबर डाल के भी यहाँ इमेजिनरी आंसर, क्योंकि रियल से बाहर तो इमेजिनरी बच जाता है बस, फिर उसके अलावा इमेजिनरी आंसर तो नहीं आ सकता। यानी आपके एक्स अभी इसी डोमेन में है, यानी इसका मतलब एक बात लगभग लगभग सेट हो जाती है कि यहाँ एक्चुअली कोडोमेन ज्यादा और रेंज कम है नहीं, क्योंकि अगर कोडोमेन ज्यादा लेके मैं फिर एक्स निकालूं तो मेरी एक्स यानी डोमेन जो दी गई डोमेन है उससे बाहर जाएगी जरूर, ठीक है भैया, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है भैया। यानी वो कोडोमेन ज्यादा है नहीं, वो रेंज के बराबर है, लेकिन इतने में भी हम काम नहीं चलाते। यहाँ हम एक हल्का शब्द देते हैं अपने टीचर को, जो किताबें खूब लिखती हैं भैया, लेकिन ये बात ना पकड़ में नहीं आती, ध्यान देना। एक तो टीचर ही नहीं बोल रहे, किताबें राइटिंग में लिख रही है, टीचर कोई समझाने पे जोर नहीं देगा। देखो मैं 10 क्वेश्चन तक बार बार बोलता जाऊंगा, ठीक है भैया। ये एक्स मुझे बताओ, ये एक्स आपका जो एक्स का मीनिंग है, उस एक्स के मीनिंग के अंदर ही है या उससे बाहर गया, पहले ये बताओ। अंदर ही है भैया। अंदर ही है भैया। अंदर ही है, यानी हम लिखते हैं एक्स इज डिफाइंड, ठीक है, एक्स डिफाइंड हुआ हमारा। अच्छा डोमेन डिफाइंड हो गया आपका। अब आप फंक्शन में एक्स का कोई मतलब आ गया, मतलब डोमेन आ गए, उठा के एक्स की जगह डाल दो, डोमेन डाल दो। अच्छा डोमेन डालने पर तो रेंज ही आएंगी, जब आप एक्स की जगह जो भी चीज है भर देना और इधर भी भर देना, सॉल्व कर आगे ना लास्ट स्टेप में वाई आ जाएगा, वो तो रेंज है। शुरू हुआ था वाई कोडोमेन से और एंड में आ गया वाई है रेंज,
तो यानी जो कोडोमेन है वही रेंज है, यानी कोडोमेन और रेंज बराबर है, यानी ये फंक्शन क्या प्रूफ हो जाएगा, ऑन टू। करना मत, क्योंकि ये बात पहले समझाई थी, ऐसा कुछ लिखा नहीं है अभी तक हमने, तो 2-4 बारी सुन लो, ये सबसे घटिया क्वेश्चन है ये, इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है भैया, तो एक बारी फिर इसकी राइटिंग देख लो, वाई हमने कोडोमेन के इक्वल, पूरा फील लेना, बार बार लेना, ठीक है, एक भी बारी में कमी मत छोड़ देना, नहीं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं होगा जब आप कंफ्यूज होगे तो। ठीक है भैया, बार बार सोच लो अभी। ठीक है, वाई कोडोमेन है, 3-4x रेंज है, रेंज कम कोडोमेन ज्यादा हो सकती है, ज्यादा कम बातों को जबरदस्ती इक्वल रखा गया है। इससे हमने x निकाल दिया, 4x इज इक्वल है 3 - y, x इक्वल है 3 - y/4। लेकिन अगर कोडोमेन ज्यादा और रेंज कम है तो उससे जो x निकालें तो वो लिमिटेड, यानी जैसी डोमेन डिफाइन है वहीं तक नहीं आएगा, उससे बाहर चला जाएगा, बाहर भाग जाएगा। ऐसा हो नहीं पा रहा सर, कैसे नहीं हो पा रहा, कैसे पता लगा? तुमने y का एक मतलब दिया हुआ है कि रियल है, सारे रियल नंबर डाल लो आप y की जगह, और इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करके माइंड में देख लो क्या आएगा, सारे रियल आएंगे, यानी आप रियल से बाहर गए नहीं। ठीक है, यानी आपकी x डिफाइंड हुई, इसका मतलब ये कोडोमेन ज्यादा नहीं थी। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा भारी पड़ रहा है क्योंकि ये टेक्निकल बात है, तो बस इतना समझ लो, y के ये मीनिंग डालने पर, ऐसे समझ लो, हल्का कर लो इसे, y के सारे मीनिंग डालने पर x आपका रियल है, यानी आपकी डोमेन डिफाइंड है, गलत नहीं है, आपने डोमेन निकाल लिया, डिफाइंड है, और ये सारी रियल आई है। ठीक है, तो यहां हम ये लिखते हैं, हियर x इज डिफाइंड, x डिफाइंड है भाई, डिफाइंड है मतलब x का मतलब डोमेन, डोमेन जो हमारे को मैपिंग दी उससे बाहर नहीं गई, ये सही डोमेन ढूंढ ली, तो डोमेन डाल के तो रेंज आती है, अब डाल ले डोमेन। तो फंक्शन में आप x की जगह डोमेन डाल लो, देखो x का क्या मतलब आया आपके पास, 3 - y/4। ठीक है भैया, डोमेन डाल दिया, x की जगह इधर डोमेन डाला तो उधर भी x का वही मतलब डालोगे। अच्छा, मैं यहाँ इन्वर्टेबल भी पूरा करूंगा और उसकी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपके लिए, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो, चाहे इन्होंने सिलेबस से आउट कर दी और बोर्ड में ना आए। ठीक है भैया, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप जो एनसीईआरटी क्वेश्चन मेरे सिलेबस का पार्ट है वो सुन लो। ठीक है, देखो ये 4 से 4 कट गया, ये आप ब्रैकेट खोल लोगे, ऊपर कर लेते हैं, fx इक्वल 3 माइनस से ब्रैकेट खोल लोगे, -3 - +y। सारे बच्चे पहले यहाँ बताओ, ये x डोमेन था या नहीं, जल्दी बोलो आया नहीं, बोलो ना, डोमेन था कि नहीं था, डिफाइंड था, मीनिंगफुल डिफाइंड था, डोमेन डाल के जो आएगा वो तो रेंज आएगा, बोलो। Yes. अब रेंज आई है, क्या आई है, जल्दी बोलो। y और y शुरू में आप कोडोमेन लेके चले थे। ठीक है, जो कोडोमेन है वही रेंज है, यानी कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज, यानी f क्या हो गया, ऑन टू। ठीक है भैया, सर, करो जो थर्ड स्टेटमेंट है y = 3 - 4x वाली जो पहली है, उसे हमें लेट मानना पड़ेगा ना, लेट y = हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अजम्पशन है हमारी, सही कह रहे हैं आप। अभी अब बाइजेक्टिव हो गया ना ये वाला। हाँ जी, यानी मेरी 3 बातें पूछिए, 1 to 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, और बाइजेक्टिव है या नहीं है, तीनों है। सिर्फ बाइजेक्टिव तो नहीं लिखेगा ना, तीनों ही पूछे मैं उसने। हाँ जी, 1 to 1 है, ऑन टू है, और दोनों है तो बाइजेक्टिव है। और हमें ऐसा लग रहा है बच्चों की इन्वर्टेबल कोई बहुत बड़ी बात थी जो सिलेबस में नहीं है, तो अच्छा है अब हम नहीं पढ़ते। ठीक है भैया, क्यों फालतू का टेंशन लेना है, मैं कह रहा हूँ इस टेंशन के बिना आपके पास आपकी 12वीं की परसेंटेज 50% है 12वीं के बाद किसी भी चीज के लिए। ठीक है भैया, आपको एंट्रेंस तो देना, और एंट्रेंस में इन्वर्टेबल के क्वेश्चन ना हो, ये हो नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। और हो गया हमारा तो बाद में क्या अलग से ट्यूशन लगवाओगे क्या, अभी खत्म कर लो ना इन्वर्टेबल को, 1 मिनट लग रहा है बस, काम खत्म हो गया। 1 मिनट सुन लो, सारे बच्चे सुन लो, 1 मिनट रुक जाना भैया। ठीक है, मैं भी ज्यादा बारी, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको बहुत काम आएगा ये। मैं कह रहा हूँ आपने ये भी लगभग ये भी दिखा दिया कि ऐसे मैपिंग से सुन लो, ये 1 to 1 भी है, आपने ये भी दिखा दिया कोडोमेन और रेंज बराबर है, एक्स्ट्रा कोडोमेन भी नहीं है। तो बोलो, अगर ये ओरिजिनल a to b एक फंक्शन था तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसी होगा का भैया, होगा भैया। तो पहली बात, 1 to 1 और 1 to होने पर, बाइजेक्टिव होने पर इन्वर्टेबल होता है, तो कोई कह रहा है ना इनवर्स प्रूफ कर दे, ले बस यही करना है, कुछ अलग नहीं था। तीसरी एक्सरसाइज भी अगर मैं कराता, यही सारा सेम करते हुए मैं बोलता, देख दोनों आ गए इन्वर्टेबल, बस एक लाइन लिखता इन्वर्टेबल भी है। लेकिन अब वो कह रहा है इन्वर्टेबल है तो इनवर्स बता, तो मुझे सारे बताओ, अगर ये ओरिजिनल फंक्शन y = 3 - 4x, अगर ये ओरिजिनल फंक्शन था आपका y डिपेंडेंट ऑन x, तो इसका इन्वर्टेबल x डिपेंडेंट ऑन क्या होगा, y। तो बस अगर वो कह रहा है इसका इनवर्स बता, जो कि 1 मार्कर में अभी भी आ जाएगा, अभी भी 1 मार्कर में टीचर कट पेस्ट से क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देना, कोई क्वेश्चन खुद सेट नहीं करता, और कट पेस्ट में थोड़ा सिलेबस से इधर उधर जाएंगी चीजें। ठीक है भैया, तो कुछ नहीं करना यार, बस कुछ नहीं, वो ये भी नहीं कह रहा प्रूफ कर, वो एक ऐसा घटिया सा क्वेश्चन देके बोल देगा इसके इनवर्स ऑप्शन दिए मार्क कर दे, तो तुमने बस शिफ्ट करके x को y डिपेंडेंट बनाना है, x एक तरफ। 1 मिनट सुन लेना, और मैं यहाँ बनाऊं भैया, जरूरी नहीं है, देखो यहाँ
यहाँ हम ऑन टू की प्रूविंग में बनाते ही है, एक्स को वाई डिपेंडेंट कहीं ना कहीं बनाते हैं, लिखो यही है इनवर्स, यही है इस फंक्शन का इनवर्स। लेकिन ध्यान देना कैसे फंसते हो तुम, इनवर्स ये है, तुम ऑप्शन ढूंढोगे 4 ऑप्शन में एक भी नहीं मिलेगी। अभी मैं देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12th के बाद एंट्रेंस तैयार करा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन तैयार करा रहा हूँ, सब में भर भर के क्वेश्चन है पिछले सालों के पेपर में, ठीक है भैया, ये इनवर्स है और 4 ऑप्शन में एक भी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे, इनवर्स है तो यही, ठीक है। एक बारी बताना भैया, मेरे घर में एक बच्चे का नाम जन्म हुआ जिसका नाम मैंने राम रख दिया, ठीक है भैया, आपके घर में एक दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, आपने भी राम रख दिया, हो सकता है हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। हो सकता है भैया। अच्छा, राम की जगह श्याम भी रख सकते हैं, हाँ या नहीं, अरे बोलो तो सही। सर नाम आपकी रखना है, वॉइस नमन यार आवाज शक्ल नहीं क्यों आना बना रहा है, चली गई। गुस्सा क्यों कर रहा है, राम की जगह श्याम, रहीम कुछ भी रख सकते हैं ना, नाम ही तो रखना है। मैं कह रहा हूँ ये इनवर्स है, लेकिन आप जो 4 ऑप्शन देख रहे थे ना, उसमें इनवर्स एक ऑप्शन ये मिल रही थी आपको, बस उसने वाई की जगह क्या बोल दिया, एक्स। वेरिएबल है भाई, वेरिएबल को तुम जैसे मर्जी बदलो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वाई लिखो, एक्स लिखो, यू लिखो, वी लिखो, तुम्हारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने नमन रख दिया, कुछ और रख देते तो वो भी ठीक ही था, क्या दिक्कत थी उसमें, ठीक है। वेरिएबल बदल सकता है वो इनवर्स में, कि वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई रख सकता है, ठीक है जी। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मैंने बोला ये एक फंक्शन है, मैं एक्स की जगह अभी यू डाल दूं, अभी यू डाल दूं, तो बोला ये फंक्शन नहीं रह जाएगा क्या, जल्दी बताओ। रहेगा, होगा, रहेगा ना। वेरिएबल ही तो चेंज किया, जो मर्जी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये भी हो जाता है, तो एक बारी भैया ये तो चलो कर लिया 1 to 1 और ऑन टू आगे खूब कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टेबल कब होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जल्दी बताओ, जब वो बाइजेक्टिव 1 to 1 ऑन टू दोनों यानी बाइजेक्टिव हो। और इनवर्टेबल क्या होता है, अगर ये ओरिजिनल फंक्शन y यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x था, तो उसका इनवर्स क्या होगा, x डिपेंडेंट ऑन y, ये उसका इनवर्स होगा। और या तो y डिपेंडेंट ही मिल जाएगा हमें, या वो y की जगह कोई भी वेरिएबल दे देगा, वो ऑप्शन में मैप हो जाएगा। एक चीज और, अगर ये ओरिजिनल फंक्शन की मैपिंग थी, तो इसके इनवर्स की मैपिंग क्या होगी, क्या होगी, जल्दी बोलो, सेम रहेगी या पलट जाएगी, सेम रहेगी या पलट जाएगी, बस शब्द सही बोलना, पलट जाएगी फिर हम तो पलटेंगे, लेकिन दोनों जगह रियल ही है तो पलटने से फर्क तो दिखेगा नहीं, लेकिन पलट तो गई, ठीक है भैया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, अगला आ जाओ, सेकंड पार्ट। नमन से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पक्का ये बता ही देगा, ऐसा है, ठीक है। हिंट के साथ पूछ रहा हूँ, फंसोगे नहीं आप, थोड़ा सोचना बस, ठीक है भैया। 7th का सेकंड पार्ट आ गया, जो कि 1 to 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव तीनों चीजें चेक करनी है हमने। मैपिंग नमन ध्यान देना, रियल टू रियल। अच्छा, सब बच्चे जब 1 to 1 ऑन टू का कुछ गलत का एग्जाम्पल ढूंढ रहे होते हैं, या सही है या नहीं, ऐसा कुछ देख रहे होते हैं, एग्जाम्पल से ही देखने की कोशिश कर रहे होते हो आप, तो एक बार देख लिया करो, ये एक्स के ऊपर कहीं स्क्वायर ना हो, मॉडुलस ना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हो, रूट ना हो, क्योंकि ये चीजें बदलती हैं, ऑपरेटर है। स्क्वायर में आप भी जानते हो प्लस का स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर सेम आ जाएगा, यानी 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। मॉड होता तो +1 या -1 का मॉड +1 आ जाता, 1 to 1 नहीं होता, ये आप जानते हो। स्क्वायर करके सारे आंसर प्लस के ही हो जाते हैं, आंसर माइनस वाले नहीं आ सकते, देखो हिंट दे रहा हूं नमन, माइनस वाले नहीं आ सकते। अब नमन आप ये बताओ, ये 1 to 1 है या नहीं है, जल्दी बोलो। नहीं है भैया, नहीं है सर, रियल नंबर भाई, जिससे नहीं पूछा जाए, मयंक रातावल भाई, आप मत बोलो ना, उसे सोचने दो, या तो आप अपने को ज्यादा बढ़िया मान रहे हो या उसे कम मान रहे हो, ठीक है, दोनों ही बातें गलत हो सकती हैं, ठीक है भैया, ध्यान से सुन लेना। -1 डालो या +1 to 1 की चेकिंग है, ध्यान देना, फंक्शन में -1 डालो या +1 डालो, दोनों का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर +1 और 1 + 1 2, रिजल्ट तो 2 ही आएगा। तो बोलो वो ये 1 to 1 है या नहीं है, जल्दी बोलना। नहीं है सर। मयंक रातावाल जवाब देगा, मयंक रातावाल, मयंक रातावाल भाई, मैंने मैपिंग चेंज कर दी, जल्दी बताइए 1 to 1 है या नहीं है, तू तो बता ही देगा, बोलना, इतना क्यों सोच रहा है? देखो वही चीज है, मैपिंग बदलते ही कहानी बदल जाएगी। रियल में आप माइनस प्लस दोनों पुट कर सकते थे, और तुम्हें पता है माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर आंसर सेम आएगा, तो मैनी टू 1 बनेगा, 1 to 1 नहीं बनेगा। लेकिन नेचुरल में तो आप डाल ही प्लस सकते हो, और अलग अलग प्लस 1 2 3 4 और अलग अलग प्लस के नंबर का स्क्वायर तो अलग अलग ही होएगा, तो ये इस पे तो 1 to 1 है, ठीक है। मैपिंग बदलने से सेम क्वेश्चन की कहानी बदल सकती है, और आसानी होगा, लेकिन जल्दबाजी में गलत भी हो जाएगा, क्योंकि हम लिमिटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सब कुछ सोचें तो बात बने। तो मैं तो फिर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सब कुछ सोचने के लिए, ठीक है भैया। यानी अभी तो इस पर तो हो गया, ये 1 to 1 नहीं है, नॉट 1 to 1,
ठीक है भैया, ऑन टू पर आ जाओ। नमन भाई यार ऑन टू बता दे जल्दी से, बता दे इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्या? इसमें जितनी मर्जी माइनस के नंबर डाल ले, आंसर प्लस माइनस का आ सकता है, प्लस का ही आएगा। प्लस का ही आएगा सर। सर प्लस का ही आएगा, और आपकी कोडोमेन में तो रियल नंबर है और माइनस के भी है। माइनस के आंसर यहाँ जो मर्जी रियल डाल लो आ ही नहीं सकते। ठीक है, यानी पूरी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। जरा सी भी दिक्कत होती है कैरेट डायग्राम ले लिया करो, कुछ माइनस के कुछ जीरो, जितनी जरूरत पड़े उतना ज्यादा इसे एलोबरेट कर लो। अभी नेचर लिया, नहीं तो माइनस के कुछ नंबर, जीरो प्लस के कुछ नंबर एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, लेकिन नेचर से ही क्लियर है, जीरो का स्क्वायर, जीरो प्लस का स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर, प्लस माइनस के आंसर कहाँ आएंगे, क्यों आएंगे? इसमें आ ही नहीं सकते, पूरी कोडोमेन रेंज नहीं हो सकती। तो आप बोलो इस फंक्शन में हम सारी रियल भी डाल दें, माइनस का आंसर जैसे -2, -3, -4 तो नहीं आ सकता, जो कोडोमेन में बैठा है, लेकिन रेंज तो नहीं है। ठीक है भैया, यानी कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है, implies that f is not on to। ठीक है, 1 to 1 भी नहीं है और on to भी नहीं है, तो बोलो बाइजेक्टिव है या नहीं है? नहीं है भैया। बाइजेक्टिव भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। उसने कहा था तीनों चेक करा दो, लो तीनों चेक करा दिए हमने। नेक्स्ट 8th, राइटिंग पे एक अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अच्छा कुछ बच्चे जरा बताओ, जो आपके स्कूल के अभी PT1 PT2 जो आप कहते हो पीरियोडिक टेस्ट आपके होते हैं, क्या वो MCQ ही हो रहे हैं या वो डिस्क्रिप्टिव भी हो रहे हैं? उनमें कुछ पार्ट MCQ और descriptive दोनों। देखो हो रहे हैं, कई स्कूलों में हो रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ अभी कुछ में नहीं हुए, शायद हो जाएंगे। 20 नंबर है तुम्हारे उस पेपर में भी, मतलब बोर्ड 1 बोर्ड 2 80 नंबर का है, तो 20 नंबर तो स्कूल के हाथ में है ना, और स्कूल में वो कभी ना कभी अभी से लेके मार्च तक कुछ चीजें डिस्क्रिप्टिव जरूर करा लेंगे और अच्छे से करा लेंगे। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ उस लालच में कोई एक मत फंस जाना कि भैया मेरे को तो सारा MCQ तैयार करना है, तो ये क्वेश्चन तो MCQ कोई कैसे पूछेगा यार हमारा वाइवा ठीक है भी भैया, ठीक है, तो वो जरा ध्यान रखना। वो ठीक है यार, सारी बातें वाइवा है, फाइल है, सबको पता है। आगे बढ़ो। ठीक है, पेन मत चलाओ आप, कोई पेन मत चलाओ, यहाँ घोटाला कर दोगे आप। कोई कुछ मत लिखो, आप बस सामने देखते रहो। F की मैपिंग है भैया A क्रॉस B, ठीक है, को चेंज कर देगा B क्रॉस A में। ठीक है, अब ये देखो ना, ये किस तरह की मैपिंग दे दी। 1 मिनट कोई बताएगा, मान लो A कोई सेट है जिसमें कुछ भी मेंबर है, मैं ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन नहीं करा रहा है, एक अलग बात बोल रहा हूँ, उसको सुन लो, और उसमें कुछ आप बताने लायक बनो तो बता भी देना जब पूछा जाए। तो B सेट है जिसमें बहुत सारे मेंबर है, हमने सबको ही B बोल दिया, चलो बहुत सारे मेंबर है, कलेक्टिवली सबको B बोल दिया, बहुत सारे मेंबर है, सबको कलेक्टिवली A बोल दिया। एक बार ही बताना A क्रॉस B में क्या मेंबर आएंगे, जल्दी बोलो। A, B। तो यानी पहली बात ये समझो कि A क्रॉस B अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है, पता नहीं क्या फंक्शन होगा, वो तो डिफाइन नहीं किया, मैपिंग दी है। मैपिंग में वो बोल रहा है जो डोमेन है वो A क्रॉस B के मेंबर होंगे, तो A क्रॉस B के मेंबर अगर डोमेन है, तो डोमेन कोई सिंगल क्वांटिटी है 1 2 3 या एक ऑर्डर पेयर है 1 2। ये बताओ आपकी मैपिंग क्या कह रही है? ऑर्डर पेयर ये पहले सोचना, आपके डोमेन एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, जो रेंज आएंगी वो इसको डोमेन वाले में से आएंगी, तो रेंज भी कोई सिंगल मेंबर है या ऑर्डर पेयर है? ऑर्डर पेयर है। छोटी बातें हैं, लेकिन ये फील नहीं लोगे तो अभी उलझ जाओगे गोल गोल। ठीक है भैया, खैर वापस आ जाओ। एक चीज और याद दिलाओ, 11th में पढ़ते थे हम, वो ऐसे कहता था A क्रॉस B के ना कुछ मेंबर है 1 2 3 4 ऐसे दे देता था वो, 5 6 ऐसे कुछ भी, वो बोलता था सेट A बताओ, और A क्रॉस B पूरा दिया हुआ है, पूरा सेट दे रखा है, तो बोलो हर मेंबर की पहली पोजीशन सेट B को रिलेट करेगी या सेट A को? सेट A को। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, मैं कह रहा हूँ पूरा बैच उलझ जाएगा अगर आपने इसमें से एक भी बात को छोटा मान लिया। अलग अलग देखने में छोटी है, क्वेश्चन में मैं छोड़ दूंगा, सोची नहीं जाएंगी आपसे। ठीक है भैया, हर सेट हर ऑर्डर पेयर की पहली पोजीशन सर प्री सेट को रिलेट करेगी, यानी 1 3 5 सेट A के मेंबर होंगे। और बात ये ऐसे बड़ा आसान है, देखो ऐसे अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। बात वाली पोजीशन तो भैया सेट B को रिलेट किया ना, एसोसिएट किया ना, तो सेट B के मेंबर 2 4 6 होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर है ये सबको? ठीक है जी, वापस आ जाना। एक बारी कभी बताना, कभी मेरे पास ऐसे दिया हो 3 2 इक्वल है 3 2, ये एक पॉइंट बराबर है, किताब ने हमें ये दिया हुआ है, क्या हम इससे ये कह सकते हैं 2 3 बराबर है? मैं रिलेशन पे मत सोच जाना, कहीं के कहीं मत पहुंच जाना, मैं अपना कंटेक्स्ट क्लियर कर दूं, मैं बात रिलेशन की नहीं कर रहा, मैं एक सिंगल 10th क्लास के बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक पोजीशन ऑफ पॉइंट दी 3 2, हर बच्चा जानता है यार पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या है, 3 2 क्या है। मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट किसी पॉइंट के बराबर है, और बराबर है तो कुछ अलग तो लिखूंगा नहीं, सेम ही लिखूंगा, तो क्या मैं 3 2 और 3 2 ये एक ही पॉइंट है जो कि बराबर होता है? क्या इससे ये रिजल्ट निकाल के बता सकता हूँ, हाँ या नहीं?
क्या हो गया, इतनी मैथ्स भी नहीं आती? चलो अच्छा, दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ अब आपसे, बताओ पॉइंट पॉइंट के बराबर है तो एक्स पोजीशन के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए भैया। हाँ जी वाई पोजीशन के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हाँ जी भैया होनी चाहिए। अच्छा अब मैंने एक पॉइंट अपने आप से, मैं ये नहीं कह रहा इक्वल है, मैं कह रहा हूँ 2,3 लिखा है, बस बात को समझना भैया, ठीक है? बात को समझना, नहीं तो घूम जाओगे। अभी मैंने ये पॉइंट लिखा है, अब मैं देख रहा हूँ ये किसके बराबर है, तो बोलो 2 किसके बराबर है, जल्दी बताओ। 2 के। ओके। इस 2 की जगह ये वाला 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ जी भैया। इस 3 की जगह ये वाला 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ जी भैया। यस सर। तो 2,3 के बराबर। अभी मैं नहीं कह रहा मैंने पूरा डिलीवर कर दिया, या जो घूमने वाली बात है, बच्चा कहेगा पता नहीं क्या मजाक सा कर रहे हो भाई, यार कुछ मत कहो आप, मतलब प्रूफ भी क्यों कर रहे हो? 2,3 के बराबर ही होता है, इसमें क्या कोई कह लेगा? ठीक है भैया, तो ले अब ऐसे समझ, मैंने कभी कहा कहीं से मेरे पास आया हुआ है A1, B1 इक्वल है A2, B2, ये आया हुआ है, ठीक है? अब मैंने कहा भाई मेरे को चाहिए B1, A1, B2, A2 के बराबर चाहिए। मैं कह रहा हूं ये तो गिवन है और ये प्रूफ करना है, और कोई नंबर थोड़ी है ना तुम्हें A1, B1 पता ना A2, B2 पता, बस हम तो एक कोऑर्डिनेट बराबर दे रहे हैं, कोई दूसरा कोऑर्डिनेट बराबर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है भैया? तो वैसे तो मैं नंबरों से बोलूं तो बात बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन आप पहले थ्योरी में ही सोचो कि हर बच्चे का दिमाग अलग है, वो कहीं के कहीं पहुंचते बच्चे बाद में। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन जिस बात पे बाद में फंसेगा वो बात पहले बता रहा हूँ आपको कि यार पॉइंट बराबर है तो एक्स पोजीशन एक्स के बराबर होगी, पॉइंट बराबर है तो वाई पोजीशन वाई के बराबर होगी। इसमें कुछ गलत है हाँ या नहीं तो बोल दो। नहीं भैया। अब मैं कह रहा हूँ जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो उठा सकता हूँ मैं, हाँ या नहीं? 10th में आइडेंटिटी करते थे, प्रूफ करते थे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते थे, गिवन से फॉर्मुलों से, अपने आप राइट बन जाए तो प्रूफ हो जाती थी ना। हमने लेफ्ट उठा लिया, हम ये कह रहे हैं, और लेफ्ट में हम वैल्यू भर रहे हैं, B1 की वैल्यू बोलो किसके बराबर है? B2। तो B1 की जगह आप B2 लिखोगे, आपने प्रूफ किया है ना ऊपर। और A1 किसके बराबर है? A2 के, तो A1 की जगह आप A2 लिख सकते हो ना, आपने प्रूफ किया है ना। तो बोलो ये बात ट्रू आई या नहीं आई इस गिवन को यूज करके? भैया। ठीक है भैया। तो और इस बात को अगर एक दूसरे तरीके से ज्योमेट्रिकली भी बोलोगे, सर दुनिया का कोई भी ऑर्डर पेयर लिखो आप, कोई भी, एक पॉइंट है 2,3, ठीक है, और 2,3 ऑब्वियस 2,3 के ही बराबर होगा और किसी के तो बराबर होगा नहीं। जब इसे पलट भी देते हैं ना सर, ये यूजुअल ट्रुथ है ये, तो 3,2 मतलब ये भी पलटोगे क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है, तो वो पॉइंट भी आपस में बराबर ही होगा अगर ज्योमेट्रिकली सोचोगे, ठीक है? लेकिन वो नंबरों में है नहीं ना, तो आपके दिमाग कहीं के कहीं पहुंचेंगे और तुम्हें ऑन टू भी सोचना है और बड़ी सारी चीजें सोचनी है, और नंबरों में कुछ नहीं है, फील कुछ नहीं है, थ्योरी सोच सोच के करना है, तो उलझते हो। तो मैं एग्जाम्पल ना देकर, मैंने अभी एक तरीके से बात बोली थी कि जब वो कंफ्यूजन आएगी तो पहले उसे पहचान लेना और फिर इस तरीके से सेटल कर लेना जो तरीका मैंने बोला, जब आएगी तो, ठीक है भैया? अभी ध्यान से सुनते रहना। वो बोलता है ये जो फंक्शन है ना, तो मैपिंग दी है उसने, अब बोल रहा है ये जो फंक्शन है ना वो कोई ऐसा है, इसमें जो डालेंगे हम ऑर्डर पेयर डालेंगे, ए कोमा भी कोई सिंगल नंबर नहीं, एक ऑर्डर पेयर, एक पॉइंट है अशोक भाई, वो डालेंगे इसमें, और जैसे तुम ए कोमा बी डालोगे ना तो ये एफ एक ऐसी चीज है कि वो पलट जाएगा आपका आंसर में। जैसे 2,3 डाला ना वो 3,2 हो जाएगा, पलट जाएगा अपने आप। इस फंक्शन का ये काम है, इस मशीन का ये काम है, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर डालोगे पलट जाता है, आंसर पलट कर आता है, सीधी बात हो गई। अब वो बोलता है भैया इसे बाइजेक्टिव दिखा दो। पहले बताओ बाइजेक्टिव चेक करना है कि शो करना है? शो करना यानी है, शो करना है या प्रूफ करना है तो पहले 1 to 1 प्रूफ कर, एग्जांपल से तो चलेगा नहीं कोई, ठीक है भैया? फिर ऑन टू प्रूफ कर तो बाइजेक्टिव हो ही जाएगा। अब ध्यान से सुनते रहना, कोई भी पेन मत चला देना भैया। 1 to 1 की प्रूविंग कर रहा हूँ, पहले मुझे 1 to 1 की जो आपने रटी या समझी जो कंडीशन वो बता दो। आप क्या जानते थे? तकलीफ में आ जाओगे अगर बोलोगे नहीं। X1 X2 बिलोंग कर रहा है किससे? डोमेन वाले सेट से, ऐसा मानते थे हम। अब बताना आपके जो डोमेन है कोई सिंगल नंबर है या ऑर्डर पेयर है? पहले ये बोलो। ऑर्डर पेयर भैया। तो आपको 2 डोमेन लेने हैं, तो 2 डोमेन यानी 2 ऑर्डर पेयर लेने हैं, ऐसा बोलूं मैं? 2 पॉइंट लूं, ऐसा बोलूं? पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? A1 B1, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? दूसरा डोमेन मैंने क्या बोला? A2 B2। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे? डोमेन वाले सेट से। मान लिया मैंने, वही है ना ये X1 X2 बिलोंग कर रहे हैं डोमेन वाले सेट से, ऐसे ही लेते थे 2 डिफरेंट डोमेन। तो इस बार ही तो डोमेन एक पॉइंट है, एक सिंगल नंबर नहीं, एक ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर ले लिए भैया, 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर ले लिए जो डोमेन से रिलेट करते हैं, ठीक है? बहुत छोटे बच्चे की तरह से एक एक बात कह रहा हूं क्योंकि इसमें जब आप सोचते हो तो इन बातों पे फंसते हो, ठीक है भैया? सर ठीक है, डोमेन तो 2 ऑर्डर पेयर ही होने चाहिए, ठीक है? अब ध्यान देना, अब तुम्हें वहां कंडीशन लिखनी होती थी। देखो मेक मोर
के शक्ल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा, थोड़ा सा ही दिखा, कंडीशन बता दे, चल अगली वाली क्या लिख दूं, आ जाएगा मजा। जनरल रटी हुई थी, fx1 इक्वल fx2 लेते थे, रेंज सेम लेते थे, तू बता क्या लिखूं, बता देगा भाई। सर A1 B1 इक्वल f of a1 b1 इक्वल A2 B2। f of a2 b2। मैं बस, बात तो वैसे छोटी होगी भैया, मैं ये कह रहा हूँ ये सिंगल नंबर डोमेन नहीं है, यहाँ एक ऑर्डर पेयर डोमेन है। तो f of a1 b1 f of a2 b2 मतलब वही fx1 fx2 इक्वल रख लिया हमने। अब जरा फिर सोच के बताना, अगर ये इक्वल रख लिया तो लास्ट स्टेप में क्या आना चाहिए, x1 x2 इक्वल आना चाहिए। और यहाँ मतलब ये दो मेंबर है, दो पॉइंट है, दो ऑर्डर पेयर है, यानी आपका ये a1 b1 a2 b2 बराबर आना चाहिए। ये देखो यहाँ दोबारा ध्यान से पहचानो, यहाँ fx1 fx2 इक्वल है, यानी हमने ये बोला हुआ रेंज सेम है, लेकिन डोमेन हमारे अलग अलग है। लेकिन लास्ट में वो दोनों डोमेन भी, जो डोमेन है वो भी बराबर आ गए, तो एक ही डोमेन पे एक रेंज काम हो जाएगा। अब मेरे को आगे करा के दो, फंक्शन में जो भी पॉइंट डालोगे रिजल्ट में वो पलट जाएगा। तो बोलो f of a1 b1, विशाल बोल f of a1 b1 क्या बन जाएगा, B1 A1 बन जाएगा, b1 कोमा a1, और a2 b2 क्या बन जाएगा, B2 को B2 A2। और मैं फंस गया, मेरे को लग रहा था मैं आपको करा दूंगा, आज मैंने बहुत प्रैक्टिस मारी थी इस क्वेश्चन को कराने के लिए कि ये बच्चों को ठीक करा देना, और मेरा अटक गया। विशाल भाई कह रहे मैं हेल्प करूंगा, देखो अटक गया, आया है b1 a1 b2 a2 के बराबर है, चाहिए उसका उल्टा, कहां से लाऊं भाई भैया B1 B2 A1 सर? ये देखो ना, पॉइंट बराबर है तो x पोजीशन x के बराबर होगी, y पोजीशन y के बराबर होगी। अब आपको ये इक्वल चाहिए, ये इक्वल चाहिए, तो बस देखो कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है इन्होंने जबरदस्ती लिख दिया। भाई मैं जबरदस्ती नहीं लिख रहा, मैं a1 b1 मतलब fx1 fx2 अगर इक्वल है तो x1 का मतलब a1 b1 है, वो मैंने कॉपी मारा। अब मैं जबरदस्ती वहां x2 का मतलब जो भी है a2 b2 नहीं लिख रहा, मैं यहां से यूज कर रहा हूं इन चीजों को कि यार मैं, आपने प्रूफ कराया है कि a1 a2 के बराबर है, इसलिए मैं a1 की जगह क्या लिख सकता हूँ a2, अगर थ्योरी सोच रहे हो तो। और b1 आपने प्रूफ किया है b2 के बराबर है, इसलिए मैं b1 किसके लिख रहा हूँ, b2 के। यानी ये प्रूफ हो गया कि f of x1 f of x2 के बराबर है, तो x1 x2 भी आपस में बराबर है। यानी ये क्या प्रूफ हो गया, 1 to 1। कंफ्यूजन है तो बोल दो, किसी को दिक्कत है तो बोलना। जल्दी करना, जल्दी। सोच के कर लेना थोड़ा सा, मतलब होने के बाद लगता है बेकार सा है, कुछ था ही नहीं। ठीक है, और महीने बाद करोगे फिर गायब हो जाएगा। पुरानी एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे भाई बहन की, देखो उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें साइड में आंसर। ठीक है भाई, एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो एनसीईआरटी में भी कर लेना, ये क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस खराब करेगा बाद में। जब रिवीजन पे होते हैं ना, एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन एक मतलब पूरी बुक में फंस रहे होते हैं, तो एनसीईआरटी बच्चों को ये लग रहा होता है 90+ वाले को मेरी तो तैयारी ही नहीं है। ठीक है, वो परेशान सा रहता है। तो सारा जो अच्छा क्वेश्चन है पता होना चाहिए, कौन सा अच्छा है, बाद में भूलते हैं बच्चे या गड़बड़ करते हैं। ठीक है, वो आप एनसीईआरटी में मार्क भी करो, उनके सॉल्यूशन भी लिखो। ऑन टू, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को थोड़ा सा 2-3 मिनट चाहिए होते हैं अगले बैच के लिए, और ऑन टू को समझाने में टाइम जाएगा, तो जल्दबाजी कर दूंगा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बस समझा देते हैं, लिख लेंगे अगली क्लास में, है ना। लिखने का काम ऑन टू का ना करो, एक बार ही सुन लो, जल्दबाजी में बोलूंगा, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आ जाए तो अगली क्लास फिर बता ही दूंगा ढंग से, क्योंकि थोड़ा होल्ड करके बोलने में टाइम चाहिए, और टाइम उतना है नहीं मेरे पास, सिर्फ 1-2 मिनट है। ठीक है, सारे देख लो भैया, सारे देख लो फटाफट से, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बस तुम्हारा अनोखा दिमाग है। ठीक है, मैं नहीं बढ़िया समझा रहा, तुम्हारा दिमाग बढ़िया है। एक बारी कोडोमेन ये आपके, ठीक है, हमने बोला भैया कोडोमेन, ऑब्वियस बात है कोडोमेन कोई ऑर्डर पेयर से बना हुआ सेट है, तो कोडोमेन के मेंबर कोई ऑर्डर पेयर कोई पॉइंट ही होगा। हमने बोल दिया भाई बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस ए से, ठीक है, जो कि कोडोमेन वाला सेट है, करना कुछ मत, बस थोड़ा थोड़ा बता दो जरा। बी कॉमा ए अगर बी क्रॉस ए से रिलेट कर रहा है तो बी बोलो किस सेट का मेंबर होगा, जल्दी बताओ, बी बोलो ना, B का प्री सेट का मेंबर होगा, और ये बाद वाला मेंबर पोस्ट सेट का मेंबर होगा, यानी ए किसका मेंबर होगा, सेट ए। सेट ये इसी डेफिनेशन से आ गया, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता ही है, तो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है भैया, अब तुम्हें क्या, तुम्हें ना डोमेन चाहिए, एक्चुअली तुमने कोडोमेन ले ली है, तुम्हें इसी मीनिंग से, इसी थ्योरी से डोमेन चाहिए, जो तुम यहाँ डालो, और फिर तुम्हारी रेंज आ, रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए तो काम हो जाएगा। ठीक है, एक बारी बताना तुम्हें डोमेन चाहिए, वो डोमेन किस सेट के मेंबर हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। A क्रॉस B A क्रॉस B तो बताना जरा एक बारी, ए क्रॉस बी का मेंबर इसके हिसाब से क्या हो सकता है, सेट ए के मेंबर क्या है, A A और सेट बी के मेंबर क्या है, B ठीक है।
अब किसी बच्चे को ना वो लगता है पैटर्न सा है कुछ, रट के लिख रहे हैं, रट के कुछ नहीं लिख रहे भाई जी, इसी से लिख रहे हैं भाई। डोमेन ये मैपिंग कह रही है A क्रॉस B में से होंगे, ठीक है। और A क्रॉस B एक ऑर्डर पेयर है, तुम्हें पता है। ऑर्डर पेयर में सेट A का मेंबर पहली पोजीशन आएगा, ऑर्डर पेयर जो पॉइंट तुम बनाओगे, और जो सेकंड पोजीशन है सेट B का मेंबर आएगा। तो सेट A का मेंबर तो A ही है ना, और सेट B का मेंबर तो स्मॉल b है ना, यानी A, B पक्का A क्रॉस B को रिलेट करेगा इस बात से और मैपिंग से। इससे क्लियर हो रहा है ये डोमेन है। अब डालो आप फंक्शन में डोमेन, फंक्शन में डोमेन डालो। बोलो डाल दिए A, B, हमने डोमेन हमने दिखा दिए थे हैं, डाल दिए डोमेन। बोलो आएगा क्या, जल्दी बोलो क्या आएगा। B, A। और B, A हमारे कोडोमेन थे, और B, A हमारी रेंज भी आ गई, दोनों बराबर हो गए, यानी ये क्या प्रूफ हो गया, ऑन टू। ठीक है भैया। अच्छा जल्दबाजी में कई बार लगता आ गया 2 मिनट रुक के सोच लोगे फिर घूम जाओगे, ठीक है। अगली क्लास बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई कमी रह गई हो इसमें तो। ठीक, ऑन टू का अगली क्लास ढंग से लिखेंगे, अभी लिखना भी मत, ठीक है, बस सुन के छोड़ दो। क्लास हुआ, थैंक यू भैया। वेलकम जी, वेलकम। हाँ कुछ कह रहे हैं क्या भाई? चलिए ओके, गुड बाय।